Hello, good morning children. काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई and today we are going to upload the last chapter, second last chapter it is, but this year the last chapter is not in your syllabus. So Evans tries in O level, second last chapter from STARS is being uploaded today. Alright, shall we start? Here we go. Evans tries in O level. अब as far as the characters are concerned, Tremendous person है, ठीक है, कैरेक्टर्स है इसमें. एक सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड के, गवर्नर HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस है इसका पूरा नाम, प्रिजनर है, जैक्सन प्रिजन ऑफिसर, स्टीवंस प्रिजन ऑफिसर, रेवरेंड एस मैक्लेरी एंड इन्वेस्टिगेटर, कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट एंड मिस्टर बेल डिटेक्टिव chief inspector. Right, so these are the main characters here. और वैसे ये कैरेक्टर्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है. अब बिफोर आई स्टार्ट डायरेक्ट बोलूँगा, ठीक है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. बिफोर आई स्टार्ट जरा ध्यान से पढ़िए मत और जरा मेरी बात सुनिए. लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा तो आपको स्टोरी सुनने में और समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है. तो मेन कैरेक्टर इसमें एक आदमी है जिसका नाम है इवांस. पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक्स इवांस, ठीक है. अच्छा, आजकल जेल में है. अब जेल में क्यों है, शुरुआत कैसे हुई इसकी जेल में? क्योंकि एक क्लेप्टोमैनियक है. आपको पता है क्लेप्टोमैनियक वर्ड? क्लेप्टोमैनियक एक मेंटल डिसऑर्डर होता है इनफैक्ट, ठीक है, कि एक आदमी को चोरी की इंस्टिंक्ट पैदा हो जाती है. अब तुम सिंपल हिंदी में कह सकते हो ये एक बीमारी होती है रिलेटेड टू थेफ्ट, ठीक है, चोरी की बीमारी, सीधी सी बात है, ठीक है. अब हमारे यहाँ इंडिया में क्लेप्टोमेनिया जो है वो कोई लॉ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को, मेडिकल टर्म है वैसे. लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में क्लेप्टोमेनिया अगर आदमी प्रूव हो जाता है तो एकदम से जेल में डाला जाता, उसको जेल में नहीं डाला जाता, ठीक है. उसको कम्युनिटी सर्विस वगैरह की सेवा की सज़ा दी जाती है. उसको ये भी कहा जाता है कि भाई चलो आप काउंसलिंग वगैरह करवाओ वगैरह वगैरह. लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसको जेल हो जाती है. अब क्लेप्टोमेनिया की सज़ा कई साल तो होती नहीं, लेकिन ये इवांस जो है बहुत सालों से जेल में है. क्यों? क्योंकि जब ये जेल में जाता है तो ये वहाँ और भी बड़ा क्राइम कर देता है जिससे इसकी जेल टर्म्स एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है. और वो काम है एस्केप फ्रॉम जेल. ये जेल से भाग जाता है बार बार, ठीक है. 3 बार ये जेल से भाग चुका है. और क्योंकि ये 3 बार ऑर्डनरी जेल से भाग जाता है इसलिए इसको बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है, ठीक है. हाई सिक्योरिटी प्रिजन मतलब एक ऐसा प्रिजन जहां पर टेररिस्ट क्या और बहुत ही टेरिबल, जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ जेल है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसी जेल में रखा जाता है, ठीक है. अब एक दिन क्या होता है कि वहां उस हाई सिक्योरिटी जेल में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है. कोई राइट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ प्रिजनर्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन वाले लोग सोचते हैं कि इसे यहाँ पर इतने बड़े क्रिमिनल्स के साथ क्लेप्टोमेनियक है, ठीक है, तो इसे नहीं रखना चाहिए. एंड ही शिफ्टेड टू अ प्रिजन कॉल्ड ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ठीक है. ऑक्सफोर्ड प्रिजन में उसको रखा जाता है, ठीक है. और उसको कहा जाता है, वहाँ का जो गवर्नर है, हमारे यहाँ जो जेल का हेड होता है वो जेलर होता है, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड में जो जेल का हेड होता है उसे गवर्नर बोला जाता है, ठीक है. ये जेल का हेड है, ठीक है. तो गवर्नर को बोला भी जाता है कि भैया ये एस्केप कर सकता है तो आप जरा प्रिकॉशंस लीजिए, ओके. अच्छा जी. अब वो यहाँ रहता है. राउंड अबाउट उसी साल राउंड अबाउट सितंबर वगैरह में या जून वगैरह में एक नोटिस आता है जेल में, ठीक है, कि जो भी आदमी O लेवल जर्मन का कोर्स करना चाहता हो वो अपने नाम दे दो. इज इट क्लियर? कई जेलों में जो है, जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में कभी किरण बेदी के टाइम पर हुआ करता था कि अगर कोई प्रिजनर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंस करती है इनफैक्ट, ठीक है, पढ़ सकता है. तो O लेवल जर्मन का जो नोटिस आता है तो कोई नाम नहीं देता है सिवाय इवांस के, ठीक है. वो अपना नाम दे देता है O लेवल जर्मन के लिए. इज इट क्लियर? अब जब वो O लेवल जर्मन के लिए नाम देता है ऑब्वियसली तो पहले तो शक होता है वो गवर्नर वगैरह को कि ये यही नाम दे रहा है यार, कुछ सेफली रखना पड़ेगा इसको. लेकिन अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक ट्यूटर भी अवेलेबल किया जाए, ठीक है, अगर वो कर रहा है तो. दैट्स वाई एक ट्यूटर अपॉइंट किया जाता है उसके लिए, ठीक है, जो एक टेक्निकल कॉलेज से आता है, ठीक है. टेक्निकल कॉलेज है एक वहाँ ऑक्सफोर्ड में, तो वहाँ से आता है वो, ठीक है.
अब वो जब आता है तो हर शाम 7:30 से 8:30 में के करीब वो ट्यूशन पढ़ाने आता है इवांस को। ठीक है, इवांस को जो इस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में रखा गया है वो वाला विंग कहलाता है डी विंग। ठीक है, तो जेल में जब एंट्री होती है उसके बाद एक यार्ड है बहुत बड़ा और उसके साइड में एक रिक्रिएशन सेंटर है इनफैक्ट। ठीक है, उसके बाद डी विंग शुरू होता है। इस डी विंग में 2 दरवाजे हैं। ठीक है, आउटर गेट है, ठीक है, उसको खोला जाता है, अंदर जाते हैं। एक इनर गेट है, इनर डोर है, ठीक है, वो लोहे के हैं बहुत। और उसके बाद जो इनर डोर के अंदर जो अंदर जाते हैं डी विंग में, वहां पर एक बहुत कोने से में सीढ़ियां चढ़ के इवांस का सेल है। ठीक है, इवांस को यहाँ अकेले रखा जाता है इस सेल में। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही कहीं प्लान कर दिया तो कई और 15-20 को और ले जाएगा अपने भाग के, तो उसको आइसोलेटेड सेल में रखा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये है इनफैक्ट बैकग्राउंड वगैरह इसकी। ठीक है, अब जब हमने एक आदमी को कोर्स करवा रहे हैं तो उसका एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब एग्जाम जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इनफैक्ट रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट हो, यानी बोर्ड्स, जैसे हम बोर्ड के एग्जाम देते ना ऐसे ही। ठीक है, तो अब उसको एग्जाम का अरेंजमेंट करना है, याद रखिएगा। सितंबर से ये ट्यूटर आ रहा है इसके पास और मार्च आ गया है अब। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के एडजस्टमेंट के लिए जो गवर्नर है वो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन करता है। ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। ओके, तो अर्ली मार्च है, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल मिलती है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से गवर्नर की। ठीक है, जहां पर उसको गवर्नर बताता है कि हमारे पास एक कैंडिडेट है भाई, उसका एग्जाम दिलवाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सेक्रेटरी जवाब देता है, अरे ये तो बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है सर, गवर्नर सर, लेकिन कोई बात नहीं, हम जरूर हेल्प करेंगे। कितने कैंडिडेट हैं आपकी जेल में? एक ही है क्या? तो बोलता है हाँ एक ही है, इवांस नाम है, नाइट क्लासेस शुरू किया था वो लेवल जर्मन में लास्ट सितंबर, और ये कहता है भाई कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन जरूर हासिल करनी है सर, मैं तो बहुत कीन हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, फिर सेक्रेटरी पूछता है कुछ आता जाता भी है जी उसे, इज ही एनी गुड? अरे एक ट्यूटर और एक स्टूडेंट अपनी क्लास में अकेला था भाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है उसने, रियली तो पढ़ रहा होगा अच्छा खासा। और अगर बाहर ऐसा होता तो दुनिया भर के पैसे लगते। ठीक है, वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट, कॉस्ट हिम अ पैकेट मतलब ह्यूज सम ऑफ मनी इफ ही हैड बीन आउटसाइड। ठीक है, अगर वो बाहर ये ले रहा होता तो बहुत पैसा लगता। तो सेक्रेटरी बोलता है ठीक है सर, उसको चांस देते हैं एक। ओके, ओ कहता है थैंक यू, जॉली काइंड ऑफ यू, बहुत काइंड ऑफ यू। अब बताओ प्रोसीजर क्या है एग्जाम कराने का? बोलता आप डोंट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे फॉर्म्स और दूसरा स्टाफ भेज दूंगा। वैसे नाम क्या बताया, मैं नोट कर लेता हूँ, इवांस। तो गवर्नर बोलता है हाँ पूरा नाम लिख लो, जेम्स रॉड्रिक्स इवांस। बड़ा धांसू सा नाम लग रहा था भैया, बहुत बड़ा। ठीक है, तो फिर वो सेक्रेटरी बोलता है अच्छा एक बात और गवर्नर साहब, वो वायलेंट तो नहीं है, कहीं वहाँ इन्विजिलेटर वगैरह आए और इन्विजिलेटर कोई चाकू वाकू रख दे भैया। हाँ, मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जानना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी। तो गवर्नर देखो बेटा सारा पॉजिटिव बोलता है, किससे? इवान से, यानी शायद उसको कहीं ना कहीं पसंद करता है। बोला ना बिल्कुल वायलेंट नहीं है, बहुत प्लेजेंट है, प्लेजेंट हियर मींस वेल मैनर्ड है, बहुत ही वेल मैनर्ड है वो, जेल वाले ऑफिसर्स बताते हैं मुझे। हाँ सीधा साधा है। और क्रिसमस कंसर्ट हुआ था मेरा, क्या स्टार परफॉर्मेंस दिया यार उसने, बेहतरीन। इमिटेशन यानी लोगों की मिमिक्री करना तो गजब है, यू नो। हाँ समझो ना इमिटेशन क्या होता है? वो जो हमारा एक बहुत बड़ा एक्टर है, इमिटेशन एक्टर है माइक यारवुड, बिल्कुल वैसा। ठीक है, हाँ ज्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बस कॉन्जेनिटल सिंस बर्थ होता है, कॉन्जेनिटल का मतलब। ठीक है, बचपन से ही क्लेप्टोमेनियक है बेचारा, चोरी की बीमारी है, दैट्स ऑल। अब गवर्नर ने सोचा कि एक और बात बता दूं जरा, एड समथिंग एल्स। कौन सी वाली बात? कि इसे ये भी बता दूं कि जेल हमें से भागने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो थॉट बेटर ऑफ इट, कोई बात नहीं, ये तो मैं देखूंगा खुद, पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हम देख लेंगे, कैसे भाग जाएगा जेल में, हम देखेंगे कैसे भागेगा। ठीक है, अब वो बोलता है अच्छा जी आई थिंक प्रिजम्बली सेक्रेटरी यू कैन अरेंज ए रूम। सर मैं तो ये तो सोचता हूँ, आई एम श्योर कि आप रूम, ऐसा क्यों ना करें कि आप रूम अरेंज कर दो जेल में ही, एग्जामिनेशन सेंटर में इसको लाना पड़ेगा, दुनिया भर का रिस्क, तो जेल में एक आदमी का सेंटर बना दें आप क्या? तो खुश होता है गवर्नर इसको, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, उसका तो सेल है अपना एक। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो एग्जाम में बैठ जाएगा वहां।
बोला दैट्स फाइन। और एक और बात, हम लोग ये गवर्नर सजेशन देता है कि हम लोग ना एक पार्सन को बुला लेंगे। पार्सन का मतलब होता है प्रीस्ट, चर्च का जो प्रीस्ट होता है ना वहाँ, ठीक है। सेंट मेरी मैग है पास में चर्च, वहाँ से इन्विजिलेट करने के लिए पार्सन को बुला लेंगे। इफ दैट इज, अगर आप कन्वीनियंट समझें, अगर आप मान जाए तो सेक्रेटरी बोलता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ऐसा लगता है वहाँ बहुत सारे पार्सन है सर, ठीक है ढूंढ दें। अब हंसे दोनों, चकल मतलब एक काइंड ऑफ लाफ, ठीक है, गुड नेचरली। और सेक्रेटरी ने फिर फाइनल क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ कि यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग इन कम्युनिकेशन। सर वो चीटिंग वीटिंग ना कर ले, तो जरा कहीं गाइड वाइड पर्चे वर्चे हो तो जरा चेकिंग कर लेना, ये तो कर लेंगे आप। तो गवर्नर फिर मुस्कुराता है, हंसता है और बोलता है ठीक है, रीट्रेटेड हिज थैंक्स, ठीक है, वंस अगेन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके थैंक यू बोलता है उसको और फ़ोन को रख देता है। अब आराम से सोचता है इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक का मतलब है इवांस द प्रिजनर ब्रेकर, जेल तोड़ू कहीं का, ठीक है, ऐसा नाम रख रखा था उसका। प्रिजन ऑफिसर्स ने उसको ये बुलाया करते थे। 3 बार, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, 3 बार एस्केप किया था उसने प्रिजन पे, ठीक है। लेकिन एक रिसेंट अनरेस्ट हो गया था, डिस्टर्बेंस हो गई थी एक मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब हाई सिक्योरिटी जेल, ठीक है। हाई सिक्योरिटी जेल में जहां उसे रखा गया था वहां नॉर्थ साइड में, वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अनरेस्ट हो गया था। इसलिए उसको क्या किया था, गवर्नर के प्रेमिसेस में ले आया गया था, ठीक है, वरना नहीं होता नहीं है, आता नहीं है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रहता। लेकिन उस डिस्टर्बेंस की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। और गवर्नर ने पक्का कर रखा था, एब्सोल्युटली सर्टेन, कि वो हमारी बेइज्जती नहीं करा पाएगा, डिस्ग्रेस नहीं होने दूंगा मैं अपने आप को, ठीक है, यानी इसे जेल से भागने नहीं दूंगा। ये नहीं कि इवांस कोई बर्डन था वहां पर ना, जस्ट ए परसिस्टेंट, कंटिन्यूस होता है परसिस्टेंस, ठीक है। नैगिंग होता है इरिटेटिंग प्रेजेंस, बस नैगिंग सी इरिटेटिंग प्रेजेंस थी उसकी, यानी उसके पास कोई आना जाना चाहता ही नहीं था। उसके कमरे में सेल में कोई नहीं जाना चाहता था। एक्चुअली तुम्हें पता चलेगा वो बहुत गंदा रहता था, ठीक है, और जानबूझ के गंदा रहता था कि मेरे यहाँ पुलिस वाले ज्यादा आए ना। खैर, लेकिन सोचा ऑक्सफोर्ड में सही रहेगा वो, मैं देखूंगा उसे, गवर्नर ने सोचा, आई विल सी टू दैट पर्सनली, ओके। और थोड़ा सा सिंपैथेटिक तो था ही उससे। बोला इसके साथ ये भी है कि एक पॉसिबिलिटी है कि इवान जो है जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो भैया ओ लेवल जर्मन में, स्लाइट पॉसिबिलिटी, अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। चलिए साहब, तो ये बात है मार्च की, याद रखिएगा, इंसिडेंट यहाँ मार्च वाला खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सीधा हम जून पे पहुंच जाते हैं। 7 जून, 8 जून जो है वो एग्जाम का दिन है, याद रखना, उससे एक दिन पहले है 7 जून, रात को 8:30 बजे, ठीक है। इवांस का जो जर्मन टीचर था उसने हाथ मिलाया बहुत ढंग से, ठीक है, रिक्रिएशन ब्लॉक में आखिरी बार, और डी विंग के अंदर और डी विंग के बाहर, यानी रिक्रिएशन ब्लॉक याद रखना, ठीक है, डी विंग के बाहर था और यार्ड के पास था, ठीक है। तो उसने सोचा इसका टेस्ट भी ले लूँ रहा, बोला इवांस पार्डन, तो वो टेस्ट लेता है, कुछ बोलता है जर्मन में, मिस्टर इवान पार्डन, बोलते क्या बोले जी, मैं आई सेड गुड लक, मैंने जर्मन में गुड लक बोला, बदतमीज, गुड लक फॉर टुमारो। बोला थैंक यू, थैंक्स, और आई मीन डैंकिशियन, ठीक है, थैंक यू का मतलब होता है डैंकिशियन, ये जर्मन वर्ड है। तो वो कहता है यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, कैट इन हेल्थ चांस का मतलब इम्पॉसिबल। बोला तेरा निकलना बहुत इम्पॉसिबल है माय डियर, शायद वो एग्जाम से रिलेटेड बोलता है, और बोलता है अरे हम सबको हैरान कर देंगे साहब, निकल जाएंगे, इवांस कहता है, ठीक है। खैर, अगला दिन एग्जाम वाला डे हो गया अब शुरू। 8:30 AM की बात है, ठीक है बेटा। इवांस के एक विजिटर आया ना, विजिटर 2 आए, इनफैक्ट वो कहता है 2 विजिटर्स आए, ठीक है। और उठा और अपनी बहुत ही बेकार सी सेंडो वेस्ट होती है, स्ट्रिंग वेस्ट, वो ली और बहुत ही अनप्रेस्ड ट्राउजर्स के अंदर ठूसनी शुरू कर दी, एकदम से खड़ा हुआ अपने बंक से, ठीक है। बंक ये कॉन्क्रीट बेड है यहाँ पर, ठीक है, जो जेल में होता है, आपको एक फिगर भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। और स्माइल किया चीयरफुली, बोला मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। अरे वाह मिस्टर जैक्सन, आप, आई एम ऑनर्ड। जैक्सन कौन था? ये सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डी विंग का, ठीक है। और इवांस और वो जानी दुश्मन बन चुके, यानी ये गवर्नर जितना थोड़ा सा सिंपैथेटिक था इवांस के लिए, ये बिल्कुल उल्टा था जैक्सन से, ठीक है। दुश्मन, जानी दुश्मन बन चुका था, ये बहुत ही नफरत करता था उससे, ठीक है। और जैक्सन के साइड में खड़े हुए थे स्टीफेंस, ठीक है, एक बर्ली सर्ली लुकिंग, ठीक है, बर्ली मतलब हैवी, बहुत भारी भारी भरकम शरीर वाला, ठीक है। और ये भी इरिटेटिंग था, सर्ली भी इरिटेटिंग होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा सुस्त भी था, ठीक है, लेजी भी था, वह था जो अभी अभी इस प्रोफेशन में आया था, ठीक है। जैक्सन ने फिर उसको नोट किया और बोला और भाई लिटिल आइंस्टीन क्या हाल है? बोला सर मेरे को आइंस्टीन क्यों बोल रहे हो, मैं तो जर्मन का पेपर दे रहा हूँ ना,
आइंस्टीन तो मैथमेटिशियन था, मिस्टर जैक्सन मैथमेटिशियन ना वो। बोला आई थिंक ही वाज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। अब यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है जहां मेरा ये पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये बहुत पहले स्टोरी पढ़ी थी जब ये अपने सिलेबस में नहीं थी, और यहाँ पर इन्होंने एक एडिटिंग कर दिया, इनफैक्ट एडिटिंग, ठीक है। वो एडिटिंग वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एडिटिंग की क्यों है ये बताऊं। एक्चुअली जैसे ही वो कहता है वो मैथमेटिशियन था ना मिस्टर जैक्सन, तो जैक्सन उसको अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, बहुत बुरी लैंग्वेज यूज करता है उसके लिए। और सीबीएसई वालों ने सोचा कि शायद भैया वो लिखना सही नहीं है लैंग्वेज 12th क्लास के बच्चों के लिए, यानी यहाँ पर वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, और इवांस फिर भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता, मिस्टर जैक्सन आप ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही वो बोलता है कहीं ज्यू कहीं का, ऐसा करके। ये जो क्रिश्चियंस है ना, ये ज्यूज से बड़े नफरत से करते हैं कई। जैक्सन एक क्रिश्चियन है, याद रखना। ज्यूज से नफरत इसलिए करते हैं ज्यादातर ये लोग क्योंकि जीसस क्राइस्ट को जो क्रॉस पे टांगा था, इनफैक्ट वो लोग ज्यूज ही थे। और ये कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं, जो स्टाउंट क्रिश्चियंस होते हैं वो मानते हैं कि ज्यूज बड़े गंदे होते हैं, इन्होंने हमारे पैगंबर को लटका दिया ऐसे करके, ठीक है। तो बोला आई थिंक ही वाज अ ज्यू। तो अब इवांस के समझ में आता है, अच्छा आप मुझे आइंस्टीन से इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे कि वो बहुत इंटेलिजेंट था और मैं भी इंटेलिजेंट हूं, बल्कि इसलिए कि वो भी ज्यू था और मैं भी ज्यू था। तो याद रखना ये ज्यू है ये। खैर उसका फेस बेटा अनसेवन था, ठीक है, और बहुत ही, और उसने एक बहुत ही गंदी सी फिल्दी, मतलब अगली लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट पहन रखी थी उसने, ठीक है। बॉबल हैट होता है जो बीच में से उठी होती है ऑकवर्ड तरीके से, ठीक है। तो बोला गिव मी चांस मिस्टर जैक्सन जी, एक चांस दीजिए मुझे कि मैं शेव करने जा रहा था जब आप जबरदस्ती मेरे यहाँ आ गए, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता है उसे, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोल रहा है उसके साथ। तो जैक्सन एकदम से कहता है ठीक है, अबे याद आया, स्टीफन से बोला पक्का कर लो कि वो जो रेजर था, रेजर दिया था इसको, उस रेजर को वापस ले लेना जब ये अपना सड़ा सा तोबड़ा मग, मतलब अगली फेस, ठीक है, ये अगली फेस शेव कर ले तो, ठीक है। इसके पास रेजर रहने मत देना, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक किसी ना किसी दिन ऐसा हो इससे कि ये अपनी गर्दन की नस काट ले, ठीक है, और हम से पीछा छूटे इसका। कुछ देर के लिए इवांस देखता रहा बेटा थॉटफुली, उसके लिए सीधा खड़ा हुआ था जैक्सन, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था वो, बहुत सारे मेडल्स भी थे भैया उसकी ब्रेस्ट पॉकेट पे। फिर उसने पूछा अच्छा ये मेरा रेजर ले जाने को कह रहे हैं? तो बोलता है मिस्टर जैक्सन एक बात बताइए, मेरे पास नेल सीजर्स भी थी। नेल सीजर नाखून काटने की सीजर्स होती हैं, ठीक है, यूजुअली लड़कियां यूज करती है कि भाई उसको बहुत ढंग से गोल गोल से नेल्स वगैरह काटें, ठीक है। इवांस अपने नाखून बहुत खूबसूरत रखता था बेटा, ये उसकी आदत थी, ठीक है, बड़े गोल गोल से सुंदर से नाखून बना के रखता था। बोला मुझे अपनी नेल सीजर नहीं मिल रही है, आप ही ले गए क्या? तो बोला हाँ ले गया, और वो जो नेल फाइल जिससे तू नेल्स को बड़ा चमकाता रहता है, नेल फाइल, वो भी मैं ही ले गया। एकदम से इवान गुस्सा हो गया, लुक देखा, आंखें जो है वो रेड हो गई, स्मॉल्डर्ड डेंजरसली, ठीक है, बिकेम रेड, बहुत डेंजरसली। लेकिन जैक्सन उसके आंसर के लिए तैयार था, ठीक है। बोला ऑर्डर था गवर्नर का मिस्टर इवांस, ठीक है। नीचे लीन फॉरवर्ड, नीचे झुका, लियर्ड, ठीक है, और उसकी तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से घूरा उसने, ठीक है, और हार्श, कंटेम्पचुअस मतलब हेटफुल, और हेटफुल विस्पर में बोला क्यों शिकायत करेगा, है किससे शिकायत करेगा? गवर्नर से, जबकि गवर्नर ने कहा है कि कोई भी चीज जो तू वेपन की तरह यूज कर सके उसको ले, समझा? इवांस ने शक किया अपने शोल्डर्स को और बोला ठीक है भैया, लड़ाई वड़ाई होने से बच गई। फिर उसने बोला कि आधा घंटा है तुम्हारे पास, हाफ एन आवर, ठीक है, स्मार्ट होने के लिए, ठीक है, नहा धो ले, शेव वेव कर ले, ठीक है। और ये क्या पहन रखा है तूने, ये ब्लडी हैट, बस सड़ा सा हैट, ता गंदा, हटा। बोला मी हैट, ये माय हैट, मेरा हैट। अब एकदम से वो इवांस जो है घबरा जाता है, ठीक है। क्यों घबरा जाता है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। उसने राइट हैंड लिया बेटा अपना बहुत प्यार से उस फिल्दी वुलन के ऊपर, और सैडली स्माइल करते हुए बोला डू यू नो मिस्टर जैक्सन जी, पता है ये एक यही चीज है जिसने मुझे कभी लक लाई है, यानी जो भी काम मैं इस हैट को पहन के करता हूं तो वो गुड लक लाती है, लकी चार्म है मेरा, प्लीज, हाँ आपको पता होना चाहिए। और आज मत उतरवाओ इससे प्लीज, क्योंकि एग्जाम में मेरा एग्जाम है एंड ऑल दैट। शायद जैक्सन के अंदर बेटा थोड़ा बहुत कंपैशन था, काइंडनेस थी, ठीक है, और इवांस को शायद पता था, लेकिन वो एक रीजन देता है, ठीक है। बोला ठीक है, यू शर्ली टेम्पल, यू नालायक पर्सन, ब्रेनलेस पर्सन, हाँ ठीक है रखे रख। लेकिन उसने हैट उतारने को मना कर रहा था पहले, वो कह रहा था, लेकिन उसके बाद बोला ठीक है चलो ओढ़े रख। क्यों?
क्योंकि if there was anything that Jackson genuinely loved about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. क्योंकि एक चीज जो जैक्सन नफरत करता था इवांस से, सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत करता था वो थे उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल। ठीक है, लंबे बाल रखता था वो, याद रखना, घुंघराले। ठीक है, उन्होंने सोचा भैया टोपी उतारेगा, हैट उतारेगा तो इसके सड़े सड़े हैट ही गंदी, ठीक है, क्योंकि इसके बाल तो और भी सड़ियल हैं, बहुत ही गंदे हैं। बोला चल शेव कर ले फटाफट। सीन चेंज होता है बेटा। ठीक है, 8:45 AM है, याद रखिएगा। और रेवरेंड मतलब रिस्पेक्टेड होता है और ये प्रीस्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो एक प्रीस्ट हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट मैक्लेरी। ये अपने बैचलर फ्लैट से चले, ब्रॉड स्ट्रीट में था इनका बैचलर पार्ट वो, और वो बहुत तेजी के साथ काफेक्स की तरफ चल पड़े। ठीक है, काफेक्स वो एरिया है जहां पर ऑक्सफोर्ड प्रिजन है। ठीक है, चलिए, वेदरमैन ने कहा था कि भाई टेम्परेचर्स आज जो है वो बिलो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, और उसने बड़ा लंबा सा ब्लैक ओवरकोट, बड़ा चौड़ा सा शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट पहन रखा था। ठीक है, और वो अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि एकदम से ड्रिजलिंग शुरू हो गई बेटा। बाहर आती हुई छाता वाता तो लाया नहीं, लेकिन स्लाइड सी ड्रिजल हो गई। ठीक है, आधे घंटे पहले, जैसे ये वेदर फोरकास्ट तो इनके उल्टे पुल्टे निकलते ही रहते हैं ना, गलत निकला था, और आधे घंटे पहले ही थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन सोचा चलो मेरे पास ब्लैक ओवरकोट है, ये टॉलरेट कर लेगा इसको, हैट से मैं प्रोटेक्शन हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन बारिश आ रही थी अब, और उसके स्पेक्टिकल्स, यानी उसने चश्मे पहन रखे थे, याद रखिएगा, और उसके स्पेक्टिकल्स के लेंसेज पे बारिश पड़ने लगी। ठीक है, राइट हैंड में उसने एक स्मॉल सा ब्राउन सूटकेस रख रखा था बेटा, जिसके अंदर वो सारी चीजें थी जो उसको जरूरत थी मॉर्निंग ड्यूटीज के लिए। क्या क्या था देखते हैं। ठीक है, एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था जो उसके घर पर पहुंचाया गया था, बोर्ड वालों ने पहुंचाया था। येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था जहां पर वो अटेंडेंस लिखनी थी उसकी। एक ऑथेंटिकेशन कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड था एग्जामिनेशन बोर्ड से। ठीक है, और एक पेपर नाइफ था, एक बाइबल भी थी उसके पास। ठीक है, वहां पर एक विमेन गिल्ड में उसने विमेन के जो ग्रुप था उसको उन्होंने बाइबल का एक चैप्टर पढ़ाना था, जिस चैप्टर का नाम बताना था उसके बारे में, जिसका नाम है बुक ऑफ रूट्स। ठीक है, और एक उसके पास मैगजीन थी, करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। ठीक है, चर्च प्रीस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है मैगजीन, चर्च टाइम था उसका नाम, तो द चर्च टाइम नाम की मैगजीन थी। ठीक है, 2 आवर्स एग्जाम होना था, याद रखिएगा, और 9:15 पे शुरू होना था उसको, 9:15 AM पे, याद रखिएगा, आधा घंटा पहले चला था वो घर से। तो इवांस जो है वो बहुत तेज तरीके से अपने ब्रश से जो है वो अपने फेस को शेव लगा रहा था। इनफैक्ट वो शेविंग क्रीम लगा रहा था बहुत तेजी के साथ। तब स्टीफन ने 2 छोटे छोटे स्क्वायर टेबल्स लाया, एक दूसरे के अपोजिट उसको रखा। ठीक है, एक टेबल जो था वो बंक के पास और एक डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल के पास। तुम ये लगा लो कि एक बंक के पास रखा और एक करीब दरवाजे के जो मेन डोर था उसके पास। ठीक है, उसके बाद 2 हार्ड चेयर्स लाए, याद रखना। ठीक है, गद्दीदार वाली चेयर नहीं थी, ठीक है, फट्टे वाली चेयर्स थी, हार्ड चेयर्स। ठीक है, और उनमें से जो थोड़ी कम बेकार थी, यानी थोड़ी सी बेटर थी, दोनों ही बेकार थी वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी बेटर जो थी वो उसने सेल डोर के पास वाले दरवाजे पर रखा। याद रखना, यहाँ ये जो सिचुएशन बताई गई है याद रखिएगा। तो एग्जाम चलेगा तो मैक्लेरी एंड इवांस वुड बी फेसिंग ईच अदर। ओके, इवांस जो है वो मेन डोर की तरफ देख रहा होगा और मैक्लेरी की पीठ होगी मेन उसकी तरफ, डोर की तरफ। ठीक है, फिर जैक्सन आया फाइनली धमकाने उसे, बिहेव योरसेल्फ लैडी, ठीक है भाई, बिहेव करिए ढंग से। इवांस ने टर्न किया और नॉटेड, ओके सर। एंड दिस, अब अचानक उसने देखा कि पिनअप्स हैं उसके शर्ट में। ठीक है, और ये पिनअप्स हटा इन्हें, ऑफ, हटा इन्हें। ठीक है, अब इवांस टर्न किया, नॉट किया और बोला इन्हें तो मैं हटाने वाला था वैसे भी। वैसे एक बात बताओ, मिनिस्टर का मतलब भी प्रीस्ट होता है, याद रखिएगा। सर इन्विजिलेटर कौन आ रहा है? प्रीस्ट आ रहा है क्या? Isn't it? The chap coming to sit in, I mean, हाँ, जो आ रहा है यहाँ पर वो। जैक्सन हैरान हो गया थोड़ा सा, बोला तुझे कैसे पता है इन्विजिलेटर कोई मिनिस्टर आ रहा है या प्रीस्ट आ रहा है? अरे नहीं, आपने कुछ साइन करवाए थे ना फॉर्म्स मेरे साथ, हैं मेरे से, आई कुडंट हेल्प, और उसमें देख लिया था मैंने, किसी का नाम लिखा हुआ था उन फॉर्म में, पहले ही लिख रखा था कि इन्विजिलेटर वो होगा। ठीक है, खैर इवांस ने अपना रेजर केयरफुली लेफ्ट चीक से घुमाया बेटा, और बिल्कुल क्लीन शेव होता चला गया व्हाइट लेदर में। कैन आई आस्क यू, फिर पूछा, सर एक बात और पूछूं मिस्टर जैक्सन, तो उन लोगों ने मेरे को यहाँ इस सेल में एग्जाम बताओ, ये सेल भी कोई एग्जाम लायक है? यहाँ बंद कर दिया है बोलता। ठीक है, नोट किया उसने, और उसने डोर के पास एक पॉइंट सा था, इनफैक्ट डोर के ऊपर एक पॉइंट सा था, उस पॉइंट की तरफ देखता हुआ बोला वो। तो जैक्सन बोला हाँ वैसे ये सही ना यार यहाँ पे, ठीक है, कहीं बढ़िया सी जगह होना चाहिए था एग्जाम। बोला अच्छा, ये जेल वाले ये तो नहीं सोचते हैं सर, ऑनेस्टली बता दीजिए कि आज मैं फिर से भागने वाला हूँ? हाँ,
अरे बोला कोई चांस नहीं ले रहे भैया, जेल ऑफिसर्स कोई चांस नहीं लेंगे तेरे साथ, ठीक है। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक चांस विद यू, कोई भी जो दिमाग वाला आदमी है वो कोई चांस नहीं लेगा तेरे साथ, सब प्रिकॉशंस लेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अपने दरवाजे के ऊपर कुछ पॉइंट सा है, ये कुछ है, लगता है हम जो भी कुछ यहाँ बोलेंगे किसी को सुनाई देगा। कौन सुनेगा हमारी बातें एग्जाम्स के दौरान? कोई सुनेगा, है ना। अब उसने बोला ले ये भी पता है भैया उसको। एक्चुअली उन लोगों ने उस छोटे से सेल को बग किया हुआ था, ठीक है। पुराने ज़माने सीसीटीवी कैमरा उन दिनों होता नहीं था, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी ये, ठीक है। तो बोला कि आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैडी। अच्छा तुझे पता चल गया कि दरवाजे के पास ये जो पॉइंट था ना बेटा, वो बहुत ही सेंसिटिव सा माइक था, याद रखिएगा, ओके। और उस माइक जो था वो कनेक्टेड था गवर्नर के ऑफिस में। बोला यहाँ जो भी कुछ सरसराहट भी होगी तो गवर्नर सुनेंगे सब, ओके। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, उन्हें भी यकीन नहीं है, नॉट डू आई, ठीक है। और मैं बहुत बाज की तरह नजर रखूंगा तेरे ऊपर, ठीक है। और ये क्या है यार, ये नाक बहती रहती तेरी, नाक साफ कर। मैंने कहा ना वो बंदा गंदा रहता था। क्लियर गया वो। इवान नॉटेड इवान ने नॉट किया। इसका तो इंतजाम है खैर, अब नाक बहेगी तो हैंकरचीफ ही तो चाहिए। ही ओनली थॉट ऑफ दैट एंड द नंबर 2 एक हैंकरचीफ उसके जेब में था और नंबर 2 हैंकरचीफ उसने बंक पे रखा हुआ था, ठीक है। बहुत नीट तरीके से फोल्ड किया हुआ, ठीक है। ऑफ वाइट लिनन का कपड़ा था जो ऑफ वाइट हो गया था, उसका कलर वलर वाइट कलर भी जो है वो धीमा पड़ गया था, ठीक है, कमजोर पड़ गया था। खैर जाते जाते बोला एक और बात आइंस्टीन जी। बोला हाँ जी बताइए। गुड लक ओल्ड सन, पहली बार अच्छी बात बोलता है। अच्छा बेटा गुड लक, ठीक है। अब देखिए, अब रेवरेंड मैक्लेरी जो है वो एंटर कर रहे हैं जेल के अंदर। लिटिल लॉज था, कमरा था एक, ठीक है। और प्रिजन गेट के मेन गेट के पास वहाँ पर रेवरेंड एस मैक्लेरी ने अपने साइन किया बहुत नीटली विजिटर्स बुक में। उसका आई कार्ड वगैरह टेस्ट किया होगा और उसके बाद एक साइड बाय साइड वो एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर के साथ एक्सरसाइज यार्ड में होता हुआ डी विंग में पहुंचा, जहां पर जैक्सन मिला उसे। हेलो सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर वगैरह हुई। विंग का हैवी आउटर डोर अनलॉक किया गया, अंदर घुसे, लॉक कर दिया गया। हैवी इनर डोर द सेम, उसी तरीके से इनर डोर के अंदर एंट्री मारी उन्होंने और मैक्लेरी ने उसको स्टीफेंस के हवाले कर दिया। देख भाई अब तूने संभालना इन्हें। फिर ये गेट, ये मिस्टेक है बेटा, गॉट द रेजर जैसे बोलते हैं, हैव यू गॉट द रेजर, वही ठीक, गॉट द रेजर पूछा उसने जैक्सन ने। स्टीफन नॉडेड, हाँ जी हो गया। खैर, और अपनी आंखें को बिल्कुल क्लियर रखना, समझ गए, खुली रखना, क्लियर। स्टीफन ने फिर नोट किया और मैक्लेरी जो है उसके वो सीढ़ियां चढ़ने लगे बेटा, आयरन स्टेयर्स को, ठीक है, अपने नए गाइड के साथ, ठीक है। और सीधे वो सेल डोर पर पहुंच गए उसके बाद, जहां पर स्टीफन ने पीप होल खोला। याद रखना इनकी जेलें हमारे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सलाखों वाली जेल ऐसे नहीं होती है, ठीक है। सॉलिड आयरन होती है, आयरन डोर्स होते हैं इन जेलों के और उसमें पीप होल होता है, ठीक है। पीप होल तो समझ गए होगे, जिसे साइड में करके अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसने पीप होल खोला और बोला सर वो है कैंडिडेट। इवांस जो है वो डोर की तरफ फेस कर रखा था उसने, ठीक है, दूसरे वाले टेबल पर, और पूरी अटेंशन उसकी जो थी वो बहुत ही अटेंटिव तरीके से टेक्स्ट बुक, एलिमेंट्री जर्मन टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा था, ठीक है। इवांस ने लिया चाबी रिंग में से और खोला बेटा, वहां पर धड़क धड़क मेटेलिक ट्वैंग के साथ दरवाजा खुला, ठीक है। 9:10 AM हो गया था तो गवर्नर ने स्विच ऑन किया रिसीवर को, ठीक है। जैक्सन को कहा था कि इवांस को हमारा जो टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन, कौन सा वाला, वो बगिंग द सेल वाला, ठीक है, बता देना भैया कि हमने माइक वाइक लगा रखा है, ज्यादा फालतू बोलेगा नहीं वो, इट वाज ओनली फेयर। लेकिन जैक्सन ने नहीं बताया था, याद रखना, एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, बताने की जरूरत ही ना पड़ी थी, इवांस ने तो वैसे ही स्पॉट कर लिया था उसको। लेकिन फिर बोला यार हम ड्रामेबाजी ज्यादा नहीं कर रहे, वाज़न्ट इट ऑल बी थ्रेटिकल, बताओ आज हमने इतने प्रिकॉशन कर रखे हैं फालतू फंड में, ड्रामा ना है ये, बच्चों की तरह ऑलमोस्ट। आज कैसे भाग जाएगा इवांस, आज कैसे भाग सकता है? अगर ज्यादा ही एंक्शियस होता ब्रेक के लिए, ब्रेक करने, प्रिजन ब्रेक के लिए, तो वो पहले क्यों नहीं ट्राई किया उसने? हैडंट ही ट्राइड फ्रॉम द रिक्रिएशन ब्लॉक? सितंबर से लेकर आज तक रिक्रिएशन ब्लॉक में ट्यूशन, पकल तक ट्यूशन जा रहा था वो, ठीक है। और रिक्रिएशन ब्लॉक से भागता तो सिर्फ एक मेन गेट ही तो पार करना पड़ता उसको, हाँ, इजी रहता। लेकिन अब नहीं, ही हैडंट। देयर ही वाज नाउ स्टैंडिंग इन द लॉक सेल। पहले लॉक सेल है जिसको हम बाहर से ताला लगा देंगे तो उसे तोड़ना पड़ेगा। सारे प्रिजन ऑफिसर्स अलर्ट पे हैं। 2 more लॉक डोर बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, और यार्ड में जाने से पहले डी विंग के 2 दरवाजे, वो कैसे तोड़ सकता है भला? उसके बाद यार्ड है,
मेन गेट पे तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है ही है, और दीवार फांदना इम्पॉसिबल है ऑक्सफोर्ड, कोई नहीं फांद सकता था बेटा, वो बहुत ऊंची थी, वो बहुत स्टिक। यस इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस, बिल्कुल बहुत सेफ है, क्योंकि इस जेल को मैं ऐसे जानता हूं जैसे घर हो मेरा। ठीक है, चलिए खैर कोई ट्रबल नहीं होगी। रिसीवर अगर टर्न ऑन कर दें, करीब 2 घंटे का तो एग्जाम है, तब तक बैठे रहते हैं ऑफिस में, भैया सुनेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे उसे ये पता था कि कुछ भी सुनने को मिलेगा नहीं उसे। क्यों? क्योंकि इन्विजिलेटर को बाकी चीजों के साथ ये भी इंस्ट्रक्शन थी, ड्यूटी ये भी थी कि कमरे में स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस प्रोवाइड है, उसे ना खुद ज्यादा फालतू बोलोगे ना उसे बोलने दोगे। लेकिन फिर भी एक अजीब सा इरिटेटिंग सा डाउट था, ये इवांस जो है वो कहीं मैक्लेरी का एडवांटेज ना ले ले, गेटिंग टू स्टमक, कहीं वही चीजल वगैरह या रोप लैडर वगैरह कहीं मैक्लेरी ही ना ले आया हो भैया। एकदम से उठा और यस, ये तो सही है कि इवांस की चेकिंग ले ली और कोई भी पोटेंशियल वेपन उसके पास नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट मैक्लेरी, इसका क्या? इफ क्वाइट अनविटिंगली इंटेलिजेंटली, ठीक है, वो बेमतलब बिना सोचे समझे अगर इनोसेंट मैक्लेरी जी अपने साथ कुछ ले आए हों बैग में तो, या अपने जेब में, तो जैक नाइफ ला सकते हैं। जैक नाइफ मल्टीपर्पज नाइफ होता है, ठीक है, नाइफ ले आता है जो हम नॉर्मल दिनों में यूज करते हैं, और अगर इवांस ने उस नाइफ से उसे होस्टेज बना लिया वेपन से और गले में रख के बोला कि कुछ चलो मुझे रास्ता दो और ऐसे करके भाग गया, तो एकदम से उसने फोन उठाया बेटा। 9:12 AM हो चुका था अभी तक, 9:15 पे शुरू होना था, याद रखना। ठीक है, अब एग्जामिनर और इन्विजिलेटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया ही था स्टीफन ने कि तभी जैक्सन, क्योंकि ये जो फोन करते हैं ये फोन जैक्सन को करते हैं कि भैया मैक्लेरी की चेकिंग करो। ठीक है, तो व्हेन जैक्सन केम बैक, जैक्सन आया वहां से और वहीं चिल्लाया, ठीक है, गेट के बाहर पीप होल खोल के बोला, सर अंदर आइए सर, स्टीफन जी आप भी आइए। ये ध्यान रखिएगा कि मैक्लेरी इन्विजिलेटर है, लेकिन स्टीफन्स को इवांस की कुर्सी के पीछे अंदर ही खड़ा किया हुआ था जैक्सन ने कि तू भी अंदर ही रहे। ठीक है, तो जैक्सन ने फिर स्टीफन, गवर्नर जी बाहर आए, उन्होंने बोला जी मैक्लेरी बाहर आए, उन्होंने बोला जी गवर्नर जरा परेशान है, आपकी चेकिंग लेनी पड़ेगी। उन्होंने बड़े पेशेंटली जो है अपने आर्म्स जो है वो शोल्डर लेवल पे कर दिए। हाँ जी लीजिए। उसने कपड़े देखे, उसके जो ओवरकोट था उसमें उसने बोला, सर ये कुछ हार्ड चीज है, क्या है सर? निकाला, बोला अरे माय रीडिंग ग्लासेस, अरे मेरे दूसरे चश्मे हैं भैया, पास की नजर के चश्मे हैं, ये जो पहन रखे हैं वो दूर की नजर के चश्मे हैं मेरे। ठीक है, और देखा उसने स्पेक्टल ग्लास। जैक्सन ने बोला अच्छा सर ओके आई एम सॉरी, रीएश्योर किया, और नीचे करके उसने थंब फ्लिक और क्लक करके उसने सूटकेस को खोला। ठीक है, एक एक एनवेलप निकाला सूटकेस में से, ठीक है, पाम से ऐसे ऐसे दिया बेटा, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद होली रिट मतलब बाइबल, ठीक है, बाइबल के कुछ पेजेस को फड़फड़ाया अच्छी तरह से, ठीक है, फिर चर्च टाइम को भी उसने झाड़ के देखा, ठीक है सब ठीक है। एक चीज थी लेकिन मैक्लेरी के सूटकेस में जो उसे पजल कर रही थी, क्या थी वो देखो। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? ही हेल्ड अ सेमी, उसने देखा कि एक छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड आधी हवा भरी हुई रबर रिंग थी उसमें, ठीक है, जैसे कि, और इतनी छोटी थी कि कोई यंग चिल्ड्रन भी उसकी वेस्ट भी उसमें, चाइल्ड जो है उसकी भी वेस्ट नहीं आ सकती थी, बहुत छोटी सी थी, ठीक है, 12 इंचेस के करीब, ठीक है, उससे भी छोटी रही होगी। तो यू थिंक ऑफ गिविंग फॉर अस गोइंग फ्रॉम, बोला सर ये क्यों लाए हो आप, ये क्यों लाए हो, क्या स्विमिंग के लिए जाओगे? अब तुम्हें पता है जो स्विमिंग के लिए ट्यूब होती है कि आदमी डूबे ना, वो तो बहुत बड़ी होती है। तो कमेंट मारता है सर ये क्या, यहाँ के बाद स्विमिंग के लिए जाओगे, ट्यूब क्यों लाए हो सर? मैक्लेरी का हिदर टू मतलब टिल देन, हिदर टू दैट टिल देन, एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, अभी तक, डेमिनियर, डेमिनियर मतलब फेस और एक्सप्रेशन, अभी तक उसका जो फेस था, एक्सप्रेशन था, बहुत ही फ्रेंडली था बेटा, लेकिन एकदम से वो डिस्टर्ब हो गया, रफल्ड होता है डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड हो गया वो उसकी इस कमेंट से, और बोला, अब थोड़ा गुस्से में बोला, अगर जानने की ज्यादा शौक है तो सुन ले, आई सफर फ्रॉम हेमरहॉइड्स, मेरे को हेमरहॉइड की बीमारी है। हेमरहॉइड होता है पाइल्स की बीमारी, ठीक है, आई होप यू नो कि व्हाट पाइल्स आर, तो मेरे को पाइल्स की बीमारी है, और मैं अपनी कुर्सी पे इस ट्यूब को रखूंगा और उसके ऊपर बैठूंगा तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जैक्सन बोला भाई कैसी बीमारी का, पूछ लिया, सर से बड़ा बुरा मान रहे होंगे, भाई सॉरी सर आई मीन सॉरी सर, और खैर फिर उसने आगे चेकिंग करनी शुरू की। रेड हो रहा था बेचारा, शर्मिंदा हो गया था कि सर से ऐसी बात पूछ ली, ठीक है। जब उसने देखा एक पेपर नाइफ और बोला सर मेरे ख्याल से पेपर नाइफ तो रख ही लूं मैं, इफ यू डोंट माइंड सर, ठीक है सर। 9:18 है वो, तो याद रखना एग्जाम एग्जैक्ट टाइम पर शुरू नहीं हुआ था, लेट हो चुका था एग्जाम, ठीक है। और गवर्नर ने कुछ आवाजें सुनी खटर पटर की वहां से,
ठीक है, और उसे पता चल गया कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा लेट होने वाला है। ठीक है, खैर फिर मैक्लेरी की आवाज आई, वॉच है? इवांस बोला यस सर। मैं तुझे बताऊंगा कब शुरू करना है, पूरे 2 घंटे एग्जामिनेशन लेट हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पूरे 2 घंटे मिलेंगे। मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आप स्टार्ट करेंगे, और 5 मिनट्स बाद बोलूंगा लास्ट 5 मिनट्स, ओके? वो कुछ नहीं बोलता। ये मेरे पास बी शीट बहुत है बोलता है, प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर। ठीक है, बी शीट वगैरह भी बहुत है, अगर तुझे चाहिए तो बता देना। वो फिर कुछ नहीं बोलता। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब जरा कोड्स लिखो फटाफट। नेम ऑफ द पेपर है 0211, ठीक है, इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ठीक है, वहां पेपर जहां लिखा हुआ है उसमें लिखो साइलेंस। फिर कहता है टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक कॉलम है, वहां लिखो इंडेक्स नंबर 313। ठीक है, इंडेक्स नंबर लिखा होता है 313, और बॉक्स 6 के नीचे जो है वो सेंटर नंबर लिखा हुआ है, सेंटर का कोड लिखो 271। ऐसे करके वो कोड्स वगैरह उसको लिखवा देता है। ऑलराइट, साइलेंस। अब मैं क्लियर होता है, तो अब जाए घड़ी मिला ले फटाफट, आई एम गोइंग टू, और तुम्हारा एग्जाम शुरू होता है। लेकिन इवांस बीच में बोलता है सर ये ही है। ठीक है, सर ये पीछे स्टीफेंस खड़ा है सर मेरे, ये यही रहेगा क्या? मैक्लेरी मुझे नहीं पता भैया, गवर्नर ने कहा होगा। मिस्टर जैक्सन, और फिर स्टीफन कहता है हाँ यही रहूंगा, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि यही रहे। तो इवांस बिल्कुल ऑब्जेक्शन रहता है, मैं कंसंट्रेट कैसे करूंगा अपने एग्जाम पे? हाँ, ये आदमी पीछे खड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें भरेगा, बताओ डिस्टर्ब होता हूँ जी, ये मेरे पेपर देगा तो नर्वस हो जाता हूँ मैं। सॉरी सर, आई डोंट मीन सर, बस आप बुरा तो मत मानो सर। लेकिन गवर्नर ने सुनी ये बातें, फोन उठाया, जैक्सन बात सुन यार, इस स्टीफेंस को अंदर काय को डाल दिया भैया सेक्स उसमें सेल में, प्लीज आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स। उसे बाहर निकाल भैया, बाहर से ताला तो है यार, हम कुछ हद कर रहे हैं। बोला एज यू विश सर। गवर्नर, उसने बोला जैक्सन ने ठीक है सर बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से स्टीफेंस वहां से बाहर निकल आता है बेटा। ठीक है, अब उसने फिर कुछ एक्सचेंजेस की सेल में देखा कि भाई हाँ आवाज आई क्लैंग वंस मोर, और बाहर निकल गया स्टीफेंस, और उसने बोला एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। तो टाइम था 9:15 याद रखिएगा, और एग्जाम शुरू हुआ 9:25 पे। ठीक है, तो इट वाज 9:25 AM, देयर वाज अ ग्रेट काम, शांति छा गई बहुत। 9:40 पे याद रखिएगा, 15 मिनट बाद एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फोन आता है। ठीक है, और फोन आता है, वो कहता है कि मैं जो फोन करने वाला है वो कहता है मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, स्पेशल रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस वाला, और मैं गवर्नर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अब गवर्नर जब होता है तो वो ये ध्यान से सुन लेना। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है यहाँ। तो गवर्नर से वो पहला क्वेश्चन पूछता है, सर एग्जामिनेशन शुरू हो गया क्या? नो डाउट। गवर्नर बोलता है हाँ 15 मिनट पहले शुरू हो गया भैया, क्वार्टर ऑफ एन आवर। बोला अच्छा सर, एक प्रॉब्लम है सर, हाँ एक करेक्शन स्लिप थी सर, जो हर एक क्वेश्चन पेपर के एनवलप में डालनी थी, पेपर में कुछ करेक्शन होनी थी। ठीक है, और करेक्शन स्लिप थी जो हर एक पेपर में डालनी थी सर, और बेवकूफ कोई आपके वाले सेंटर पे करेक्शन स्लिप डालना भूल गया है जी, प्लीज आप करेक्शन करवा देंगे? गवर्नर बोलता है हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तेरे को स्ट्रेट अवे मिस्टर जैक्सन के पास पहुंचा देता हूँ, मुझसे कनेक्ट करा देता हूँ। ठीक है, डी विंग में, होल्ड द लाइन प्लीज। अब उसने फिर शक किया, कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन बोला भाई यार ये कुछ गड़बड़ तो ना है भैया, जो मैं डर रहा हूँ, क्या फोन कॉल फेक तो नहीं है भाई, सिग्नल तो ना है, सीक्रेट मैसेज तो ना है। लेकिन उसने बोला देखते हैं, अगर ये एग्जामिनेशन हो वो बोर्ड से आया है तो मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करता हूँ और फोन करके देखता हूँ एग्जामिनेशन बोर्ड में। अब उसने डायल किया नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, लेकिन वहां पर टूट 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 एंगेज वाली साउंड आई वहां पर। ठीक है, और लाइव एंगेज। फिर बोला हाँ अरे जब एग्जामिनेशन बोर्ड वाले जैक्सन से मैंने कनेक्ट करा दी, वो बात कर रहे हैं, तो मैं जब करूंगा तो कनेक्ट वो एंगेज ही तो आएगी यार। आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ही थॉट। 2 मिनट बाद उसने फिर कुछ विस्पर्ड सी कम्युनिकेशन देखी सेल में। अब या क्या हुआ कि वो उसने जो एग्जामिनेशन का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था ना, उसने जैक्सन को नोट कराई होगी कि ये करेक्शन करा दो। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जैक्सन धीरे से मैक्लेरी के हाथ में दे देता है वो करेक्शन स्लिप वगैरह। ठीक है कि सर ये करा दीजिए जरा। ओके, अब मैक्लेरी जो है वो करेक्शन करा रहा है। ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट, स्कॉटलैंड का था शायद ये आदमी, स्कॉटिश एक्सेंट था इसका, याद रखिएगा। ठीक है, स्कॉटिश वॉइस थी, यानी इंग्लिश बोल रहा था स्कॉटिश एक्सेंट में। अब आगे बोला इवांस जी जरा थोड़ी देर रुकेंगे आप और मेरी बात सुनिए। जिन कैंडिडेट ने जर्मन 0211 ऑफर कर रखा है उनके लिए करेक्शन है। आप ऐसा कीजिए, पेज नंबर 3 निकालिए, लाइन नंबर 15, 4th वर्ड जो है वो गोल्डीन लिखा हुआ है, उसे काट दीजिए, वो गोल्डनन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सारा का सारा फ्रेज जो है वो होना चाहिए जुम गोल्डनन लॉइन, ना कि जुम गोल्डीन लॉइन।
ठीक है, रिपीट करूं तो उसने फिर गवर्नर ने से जा रहे यार सही चल रहा है भाई, ये तो ठीक है, वाकई गलती है तो। हाँ, उसने जर्मन पढ़ी हुई थी, याद रखना 6th फॉर्म तक अपने आप, ठीक है, बचपन में जो प्राइमरी में जर्मन पढ़ी थी उसने, और उसको एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव के बारे में काफी कुछ पता था। उसने ये भी देखा कि मैक्लेरी जो था, उसने जब प्रोनाउंसिएशन देखी कि मैक्लेरी की प्रोनाउंसिएशन जबरदस्त थी, जर्मन प्रोनाउंसिएशन वाज इंप्रेसिव। लेकिन इवांस का क्या, लगता है उसे तो पता ही ना चला होगा कि एडजेक्टिव क्या है। फोन एक बार आ रहा था, इस फोन का बच्चे ध्यान नहीं देते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार और फोन आता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट से, उन्होंने कहा कि भाई एक प्रिजन वैन चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए, दो कपल ऑफ मतलब 2 प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए, प्रिजन वैन भेजिए। हमारे यहाँ एक्चुअली कोर्ट से आया था वो, ठीक है, कि यहाँ पर एक रिमांड केस है, यानी किसी आदमी को जेल ले जाना है, आप एक प्रिजन वैन और 2 ऑफिसर्स भेज दीजिए, ठीक है। 2 मिनट बाद गवर्नर ने बोला ठीक है भेज दूंगा, और फिर सोचने लगा अबे कहीं ये तो फेंकना है भैया ये वाली कॉल, लेकिन चल ले, ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट से तो रोज ही आया है कि वैन, प्रिजन वैन भेज दो, किसी को जेल में ले जाना है, हाँ बड़ा कॉमन है। इमेजिनेशन भी मेरी बेकार में घूम रही है इधर उधर, ठीक है। चलिए अब एग्जाम शुरू होता है। इवांस, पहले 15 मिनट तक स्टीफन्स को एक नई ड्यूटी दी जाती है, ठीक है, क्या कि वो स्टूल पे बैठा होता है उसके बाहर, और बार बार पीप होल सेल के बाहर, ठीक है, और पीप होल से बार बार हर मिनट में वो अंदर झांकता है कि सब ठीक है। सुस्त तो था ही, उसके बाद अपने आप ही उस टाइम को 2 मिनट कर देता है, 2 मिनट में देखा करूंगा यार, ठीक है। 10:45 AM पे जब उसने देखा कि सब ठीक ठाक है, तो उसने पीप होल को देखा, तो 4-5 सेकंड देखता था बस, उससे ज्यादा नहीं। बोला मैं क्यों देखूं, व्हाट इज द पॉइंट, है क्या, हर बार अंदर वही सीन नजर आता है। अब सीन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो देखता था कि इवांस को उसने लिखते हुए एक बार भी नहीं देखा, जब भी उसने पीप होल खोल के झांका। उसने एक पेन रख रखा था अपने लिप्स के बीच में, और स्ट्रेट देखता था डोर की तरफ, यानी इनकी नजरें मिलती थी शायद किसकी, इवांस की और स्टीफन्स की, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कोई इंस्पिरेशन ले रहा हो कि इस दरवाजे को कैसे तोड़ा जाए वगैरह वगैरह। उसके अपोजिट में वो हमेशा मैक्लेरी को देखता था, ठीक है, स्लाइटली एस्क्यू मतलब अवे, वो टेबल से थोड़ा अलग होके बैठा हुआ था वो, उसका फेस से भी प्रोफाइल दिख रहा था, यानी साइड फेस उसका दिख रहा था। और उसने क्या क्या नोट किया ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने देखा कि उसके बाल, स्टीफन ने पहले भी देखा था, एमेचरली क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्कैल्प। ऐसा लग रहा था कि उसके बाल बहुत ही गंदे बार्बर ने काटे हुए, बहुत ही बुरी तरह गंदे बाल कटे हुए थे उसके, ठीक है, कहीं से बिल्कुल ही गंजा, कहीं से बाल थोड़े से छूटे हुए थे, ऐसा करके, ठीक है, काफी क्लोज कटिंग थी। आंखें जो थी वो पेबल लेंस, यानी वो शॉर्ट साइटेडली चर्च टाइम को पढ़ रहा था, ठीक है। राइट इंडेक्स फिंगर जो होती है, ठीक है, जो अंगूठे के पास की जो हमारी फिंगर है, राइट है इंडेक्स फिंगर, उससे उसने क्लैरिकल कॉलर, अपना कॉलर जो होता है ना प्रीस्ट का, वो पकड़ रखा था उसने, ठीक है, पकड़ रखा था ऐसे। और उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर बार बार नेल्स, उसने देखा इसके नेल्स बड़े सुंदर है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कटे हुए थे, मैंने कहा मतलब कट, ठीक है। वो शॉर्ट बियर्ड को थपथपा रहे थे, अपनी बियर्ड को थपथपाता वो बार बार, ठीक है। खैर 10:50 AM पर रिसीवर उसको गवर्नर को फिर आवाज सुनाई दी, उस बारे में तो भूल ही गया था वो। इवांस पूछता है प्लीज सर, धीरे से बोलता है प्लीज सर, नहीं सुनता हो तो प्लीज सर लाउडली। फिर इवांस कहता है मैक्लेरी से, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं ये ब्लैंकेट जो है वो ओढ़ लूं, सर प्लीज बिट पाक इन हियर सर, सर ये बहुत बहुत ठंड लग रही है सर, बहुत ठंड है यहाँ पर। इवांस बोले वो फिर उसने जवाब नहीं दिया, बोला सर बंक पे रखा है, बाहर से थोड़ी लाना है सर, कंबल ओढ़ने दो प्लीज। वो बोला ठीक है जल्दी करो, साइलेंस। 10:55 AM पे स्टीफन ने जब देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि एक ब्लैंकेट ओढ़े बैठा है वो तो भैया इवांस, ठीक है। थोड़ा सा त्योरियां सी चढ़ाई, देखा एग्जामिनी को मोर क्लोजली, लेकिन इवांस जिस पेन जो था वो अभी भी दांतों के बीच में था, ठीक है, बिल्कुल झांक रहा था ऐसे करके, और ब्लैंकली बीनीथ द, वो भी ऐसे देख रहा था, लेकिन ब्लैंकेट जरूर था, लेकिन पेन अभी भी उसके मुंह में था, ठीक है। अब उसने सोचा मैं रिपोर्ट करूं क्या, कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है। जैक्सन ने कहा था जरा सा भी चेंज नजर आए अंदर तो मुझे रिपोर्ट करियो। फिर उसने पीप होल में देखा, और जब उसने देखा तो इवांस ने उस ब्लैंकेट को और ज्यादा लपेट लिया अपने क्लोजली, ठीक है। क्या है कर रहा है यार ये, स्टीफन ने सोचा, क्या वो कहीं बैटमैन की तरह जंप करेगा और मैक्लेरी को सफोकेट कर देगा ब्लैंकेट में। फिर अपने आप से बोला है पागल मत बन यार, देन डोंट बी फुलिश, ठीक है, पागल मत बन। वैसे भी यहाँ जो इसका प्रिजन सेल है इसमें कभी सूरज तो आता नहीं है, सूरज की रोशनी आती नहीं है, हीटिंग का भी इंतजाम नहीं है, ठीक है, और समर मंथ्स में भी ये बहुत ठंडा हो सकता है।
बोला चलो बताता नहीं हूँ और अब हर मिनट में देखा करूंगा बाहर, ठीक है। 11:20 AM में रिसीवर फिर आता है बेटा उधर, यानी 5 मिनट पहले, याद रखिएगा, ठीक है। किससे? एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले फिर से रिसीवर वो जो है फोन बजता है गवर्नर के ऑफिस का, ठीक है। ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फोन नहीं, वो जो उसने आवाज वाला रिसीवर जो था उसके पास, ठीक है, जो माइक से जुड़ा हुआ था, उसमें आता है। मैकले ने कहा ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है, 5 मिनट रह गए भाई, एग्जामिनेशन खत्म होने वाला था। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बहुत, उसके क्वाइटली उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरच रहा था, बहुत कुछ दिमाग सोचा कि उसमें बस इनफैक्ट समथिंग वाज होल्डिंग टाइटली, जैसे कोई पंजे से किसी ने उसके दिमाग को पकड़ रखा हो। फोन उठाया एक बार और, यहां थोड़ा सा राइटर कुछ चालाकी चलता है। 11:22 AM पर जैक्सन वहीं से शाउट करता है कॉरिडोर से कि स्टीफेंस जल्दी आ, गवर्नर आपसे बात करना चाहते। हरी मैन जल्दी आ। अब स्टीफेंस वहां दरवाजे से हट जाता है बेटा और वो फोन उठाता है और स्टीफेंस को 2 ऑर्डर दिए जाते हैं गवर्नर की तरफ से। एक, स्टीफन खुद मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आएगा एग्जाम के बाद, ठीक है, अंडरस्टूड। और स्टीफेंस पर्सनली देखेगा कि डोर जो ताला वाला है वो ढंग से लग गया है। जैसे इवांस बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्लेरी बाहर आता है और इवांस अंदर रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रखेगा, तो 2, एक तो दरवाजे को चेक कर लेना ढंग से, जल्दी से मैक्लेरी को बाहर निकाल के, और दूसरा तुम छोड़ के आओगे मैक्लेरी को बाहर, अंडरस्टूड। बोला ठीक है जी। 11:25 AM पे गवर्नर ने फिर फाइनल एक्सचेंजेस सुनी बेटा। बोला मैक्लेरी की आवाज आई, ठीक है, लिखना बंद करो, साइलेंस। शीट्स को ऑर्डर में रखो फटाफट, नंबरिंग कर लो, साइलेंस। चेयर्स वेयर्स की आवाज सुनाई दी। इवांस ने बोला थैंक यू वेरी मच सर। मैक्लेरी ने पूछा ऑल राइट वाज इट, एग्जाम ठीक हो गया? नॉट टू बैड, ज्यादा बुरा नहीं सर। गुड मिस्टर स्टीफेंस, आवाज थी उसको। गवर्नर फिर फाइनली जो है वो डोर की आवाज सुनी, एग्जामिनेशन वाज ओवर, ठीक है, सोचा खत्म हो गई, नहीं भाग आए। अब जब मैक्लेरी के साथ स्टीफेंस बाहर जा रहा है तो बोला सर कैसा रहा सर, कैसा रहा ये एग्जाम कैसा दिया? और जवाब देता अच्छा आई कांट थिंक हैज डिस्टिंग्विश्ड, मैं कुछ ना खाक भी ना लिखा भैया इसने, तो मुझे नहीं लगता पास हो जाएगा वो, आई एम अफ्रेड। जो अब उसने 2 चीजें नोट की जो याद रखना, वो भी उसने जैक्सन को बाद में बताई नहीं। उसका जो स्कॉटिश एक्सेंट था वो बहुत ब्रॉडर हो रहा था, यहाँ ब्रॉडर का मतलब गहराई वाली आवाज थी, ऐसा हो गया था। और उसने नोट किया कि लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट था, ठीक है, वो नीज से पहले नीचे तक पहुंच रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जब पहले आया था तो मोटा था और अब पतला हो गया है ये आदमी, ठीक है। लेकिन भैया वो खुशी बहुत था, खुश ये था कि गवर्नर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी, ना कि जैक्सन को दी, ठीक है। कौन सा? मैक्लेरी को ऑफ द प्रेमिसेस, वहां प्रेमिसेस में छोड़ने के लिए, ठीक है। और वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल गया था उसने सोचा। लेकिन अचानक जब जा रहा था वो कॉफी पीने के लिए, उसने सोचा बिलेटेड कप ऑफ कॉफी पीऊं, लेकिन फिर अचानक उसको एक वहम सा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ताला ढंग से न लगा के आया हूं? हाँ, एक बार लास्ट लुक देख के आऊं जरा, एक बार इवांस को और देखा हूं। एक्चुअली उन दिनों एक प्रोग्राम देख रहा था वो टीवी पे, ठीक है, जिसमें एक वहमी सी औरत थी इनफैक्ट, जो कभी कन्विंस नहीं हो पाती थी कि मैंने सोने से पहले अपना फ्रंट डोर लॉक किया है या नहीं किया है, ठीक है। अक्सर वो सो जाती थी, अरे दरवाजा बंद ना किया हो कहीं, फिर दरवाजे को देखती थी, कई बार 12 बार, कई बार 15 बार और कई बार तो 20 बार देखती रहती थी। तो उसका इंपैक्ट हुआ, उसने सोचा यार मैं वैसे अच्छी तरह लॉक करके आया था, वो देखा हूं जरा। अंदर गया डीविंग के, ठीक है, और उसके बाद इवांस के सेल में पहुंचा, पीप होल खोला, हैरान हो गया, नहीं श्योर क्या? उसने देखा कि जिसमें इवांस बैठा हुआ था, इवांस की चेयर में, वहां उसने एक आदमी देखा। कुछ सेकंड को तो उसे कंफ्यूजन हुआ कि इवांस ही है, लेकिन ध्यान से देखा, ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट था बेटा वो स्लिप हो चुका था शोल्डर से, ठीक है। और उसके जो क्लोजली क्रॉप्ड, वो जो कटे हुए, अजीब से कटे हुए बाल थे, उनके नीचे से वो पूरे के पूरे लाल थे रेड ब्लड से, और होते होते ब्लैक बियर्ड से होते हुए नीचे जाके हॉरिबली व्हाइट क्लैरिकल कॉलर में फैल रहा था वो ब्लड, ठीक है। और पूरा फ्रंट जो है वो खूनम खून। स्टीवन एकदम से चिल्लाया, ठीक है, शाउटेड टू फॉर जैक्सन, जैक्सन साहब ये तो मैक्लेरी को मार के चला गया, इवांस को छोड़ आया मैं तो बाहर, ठीक है। और जैसे ही वो सोचा, ठीक है, तो एकदम से वो जो मैक्लेरी जी थे उनको होश आ गया थोड़ा सा, और उसने फटाफट बहुत सुस्ती के साथ
ठीक है, बहुत कमजोरी के साथ वीकली हैंडकरचीफ लिया पॉकेट से और उसको अपने ब्लीडिंग हेड पर रख लिया। थोड़ी देर में ही बिल्कुल वो जो व्हाइट लिनन था वो लाल हो गया बेटा। ऐसे करके मॉर्निंग किया उसने, बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज गायब हो गई, नहीं बोल पाया। और उसी टाइम पर जैक्सन आया, उसने देखा अरे बाप रे, उसने फटाफट स्टीफन से बोला पुलिस को बुलाओ, फटाफट एम्बुलेंस को बुलाओ, भैया तो मर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जेल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, प्रिजन ऑफिसर्स के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो तब तक तो हैंडकरचीफ जो था वो बहुत ही खून से भरा हुआ, ठीक है, बहुत ही गीला सा वॉज ऑफ क्लॉथ्स हो गया था। ठीक है, ऐसा कपड़ा जो पहचाना भी ना जा सके। मैकलेरी ने राइज किया, बेटा उठा और एकदम से पेन से बोला एम्बुलेंस के बारे में परेशान मत, तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है वो कहाँ भागा है, मुझे पता है कहाँ भाग गया है। आंखें बंद की बेटा उसने और एक बहुत बड़ा ड्रॉप जो था ब्लड का वो वुडन फ्लोर पर गिरा। His hand felt along the table, found the German question, एकदम से उसने देखा, बोला देखो ये गलती से भूल गया एक जर्मन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ब्लड स्टेन हैंड में उठाया और बोला गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है वो कहाँ गया, मुझे पता है इवांस कहाँ गया। और थोड़ी देर में भैया पूरे जेल में हंगामा हो गया, सायरन्स बज रहे थे, प्रिजन ऑफिसर्स ऑर्डर्स कर रहे थे, प्रिजनर्स को फटाफट पकड़ा और अपने अपने सेल में भेज दिया उन लोगों को। डोर्स बैंग करके बोल्ट कर दिए गए कि कोई और भी ना भाग जाए भैया। हायर ऑफिसर्स को रिंग कर रहे थे सब जगह। और कुछ मिनटों में मैकलेरी एक तरफ और मैकलेरी को एक तरफ जैक्सन और स्टीफन से एक तरफ सपोर्ट करते हुए बाहर ले आए। ठीक है, पूरा खून 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 हो रहा था। बाहर जब यार्ड में पहुंचे तो गवर्नर था कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स होता है, कंफ्यूज्ड एंड सॉरोफुल और सैड सा नजर आया। उसके भी होश खराब हो गए, कहे मर ना जाए भैया। तो एकदम से बोला आपको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है अभी। तो मैकलेरी बोला भाड़ में गया, हॉस्पिटल पुलिस को बुलाया, बोला हाँ अभी आए हैं, दे आर ऑन देयर वे, आई एम ऑल राइट। बोला मैं ठीक हूँ, ये देखो ये तो पढ़ लो तुम, जर्मन क्वेश्चन पेपर देख लो, पढ़ के पता चलेगा गवर्नर साहब समझे क्या है। अब गवर्नर ने क्या ये पेपर दिखाया जा रहा है बार बार। उसने देखा और रियलाइज किया कि मैकलेरी क्या बताना चाह रहा है। उसने देखा कि पेपर के एंड में, ठीक है, जो ओरिजिनली ब्लैंक होना चाहिए था पेपर, उसमें एक फोटोकॉपीड शीट थी जो चिपकाई गई थी, सुपर इम्पोज की गई थी। ठीक है, और उसमें जर्मन में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, याद रखिएगा। बोला देखा तुमने गवर्नर, देखा यू सी। उसकी आवाज फिर निकलनी बंद हो गई और गवर्नर ने भैया डिगिंग द लेयर्स ऑफ नॉन नेग्लेक्टेड लर्निंग, और उसने अपनी पुरानी छठी क्लास की नॉलेज को लेते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश की उस जर्मन टेक्स्ट को जो उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, सही सॉलन, ये मुझे भी पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन है आगे। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उस प्लान को जो हमने पहले से बनाया उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग चलते रहना। असली पॉइंट है 3 मिनट, यानी मैकलेरी को सिर फोड़ने का टाइम है 3 मिनट, एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। उसका समथिंग यानी कुछ उसको समझ में भी ना आया, लेकिन आगे फिर समझ में आ गया। और उसको ज्यादा जोर से मत मारना मैकलेरी को, रिमेंबर आखिरकार प्रीस्ट है भैया, कहीं मर ना जाए। ठीक है, और जब बाहर जाओ तो ओवर एक्टिंग मत करना, डोंट ओवर डू द स्कॉच एक्सेंट वैन। ठीक है, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, बहुत सायरन करते हुए भैया, इसकी बहुत जोर से साउंड करता हुआ प्रिजन गेट्स को खोला गया और व्हाइट पुलिस कार बहुत जी करके रुक गई वहां पर। ठीक है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर थे ये जो आए वहां पर। ठीक है, आए वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कुछ, सैल्यूट किया गवर्नमेंट को, हाँ जी सर क्या हो गया सर, क्या हो रहा है सर। ये अचानक उसके भी होश खराब हो गए जब उसका खून देखा मैकलेरी का। क्राइस्ट हु हैड हिट हिम, इसको किसने मारा। लेकिन मैकलेरी ने आगे बोलने ही ना दिया उसको कुछ। ठीक है, और कुछ जो वो एक्सप्लेन करता और बोला एल्सफील्ड गया है ऑफिसर, वो जल्दी जाओ, जल्दी चलो, आई नो, मुझे पता है वो कहाँ गया है। बहुत हैवीली ब्रीथ कर रहा था बेटा। और उसके बाद उसने सपोर्ट के लिए गिरने को हुआ तो खून से भरा हुआ जो हाथ था उसका, वो उसने कार पे सपोर्ट लिया, कार में धप छप गया उसका हाथ। ठीक है, क्रिम्सन लगे, छप गया उसका कार्ड लाल रंग में। ठीक है, कार्टर को समझ में नहीं आया, गवर्नर से बोला क्या सर। भैया तू इसे ले जा, ठीक है, ये बताएगा कि क्या है, इसी को पता है वो कहाँ भागा है। कार्टर ने बैक डोर खोला बेटा, मैकलेरी को इनसाइड अंदर बिठाया और कुछ सेकंड में कार को लेकर मैकलेरी को लेकर चला गया। अच्छा, फिर उसने कहा एल्सफील्ड वे, मैकलेरी ने कहा था ना अभी, हाँ। तो उसके बाद उसने फिर पढ़ना शुरू किया कि एल्सफील्ड वे से सीधा ड्राइव करना हेडिंगटन राउंड अबाउट वे, जैसे काले आम पे राउंड अबाउट जिसमें से कई सड़कें निकलती हैं, गोल चक्कर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वहां पहुंचो और वहां से ऑफ कोर्स, लेकिन उसने पढ़ना फिर बंद कर दिया। हाँ,
एग्जामिनेशन बोर्ड इसी हाईवे पे, एल्सफील्ड वे, हाईवे का नाम है, याद रखिएगा, एल्सफील्ड वे में ही तो है। इसका मतलब बोर्ड वाला कोई इस प्लान में इन्वॉल्व है भाई साहब। क्वेश्चन पेपर पे ये पीछे इंस्ट्रक्शन वाला पेपर किसने चिपकाया होगा, क्योंकि ये तो सील्ड था जब यहाँ आया, ठीक है, तो इसका मतलब किसी ने एग्जामिनेशन बोर्ड में ही चिपकाया। करेक्शन स्लिप में भी कुछ गड़बड़ है उसने सोचा, खैर आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इन्हें डांट लूं सोचा उसने, और वो जैक्सन और स्टीफेंस की तरफ मुड़ा। बताने की जरूरत तो है ही नहीं भैया क्या हुआ, हाँ, और उसकी आवाज जो है साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन स्कैदिंग कंटेम्प्ट, ठीक है, बहुत नर्वस, बहुत कमेंट वाली नर्वस और नफरत वाली आवाज थी, कंटेम्प्ट होता है नफरत, ठीक है। फिर पूछा, तुम दोनों गधों में से कौन था भैया जो इवांस को वॉकिंग करके ले गया और बाय बाय कर दिया मैक्लेरी समझ के? स्टीफन बोला, सर मैं था सर, कांपता हुआ बोला, ठीक है, बड़बड़ाता हुआ, स्टैमर करता हुआ, मतलब हकलाता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन सर आप इन्हें तो कही थी कि जो, क्या मैंने कहा था, कब? अरे सर जब आपने रिंग किया था, कब? गवर्नर ने पूछा। अरे सर आपको पता तो है 11 जस्ट बिफोर, बस एग्जाम करीब 11:20 पे, एग्जाम खत्म होने से एकदम पहले। बोला, यू ब्रेदरिंग इडियट, अबे ओ इरिटेटिंग मैन, नॉनसेंस पर्सन, मैंने कहीं ना रिंग किया तुम्हें, डोंट यू रियलाइज? लेकिन यूज क्या था? खैर हाँ, उसने फोन यूज जरूर किया था, लेकिन फिर से ट्राई किया था अनसक्सेसफुली एग्जामिनेशन बोर्ड को। खैर फिर बड़ा परेशान सा हुआ और बोला, जहां तक जैक्सन जी आपकी बात है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग, तू कब से सोचता है कि तेरे अंदर ब्रेन है, बता। हाँ, मैं बताता हूं जैक्सन, तुम्हारी स्कल एम्प्टी है, बिल्कुल ब्रेनलेस आदमी हो, एब्सोल्युटली एम्प्टी। क्योंकि जैक्सन ही था जो 2 घंटे एक दिन पहले उसने चेकिंग की थी उसकी, ठीक है, और कहा था सर बिल्कुल कुछ नहीं छुपा हुआ है, और उसे कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट किया था कि कुछ नहीं छुपा हुआ है, नथिंग एट ऑल। लेकिन गवर्नर के हिसाब से इवांस ने क्या क्या छुपा रखा था, क्या क्या कंसील कर रखा था उसने? एक नकली दाढ़ी, यानी जो अंदर था उसने भी दाढ़ी, जो बाहर गया उसके भी दाढ़ी, ठीक है। पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, जो बाहर गया उसने भी चश्मा पहन रखा था, अंदर वाले भी चश्मा पहन रखा था। डॉग कॉलर्स, ठीक है, वो जो प्रीस्ट के कॉलर्स होते हैं वो दोनों के पास थे। रेस्ट ऑफ द क्लेरिकल पैराफेरनालिया, पैराफेरनालिया का मतलब होता है ड्रेस यहाँ पर, ठीक है, वैसे रिक्वायरमेंट होता है इसका टेक्निकल मीनिंग। तो और बल्कि उसके पास ड्रेस थी, जो अंदर था उसने भी काली पैंट पहन रखी थी, जो बाहर गया उसने भी काली पैंट पहन रखी थी, जो अंदर था उसने भी ओवरकोट पहन रखा था, जो बाहर गया उसके पास भी ओवरकोट था। तो ड्रेस कहाँ से? इसका मतलब उसने ड्रेस, पूरी ड्रेस छुपा रखी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई वेपन भी छुपा रखा था, जिससे उसने मैक्लेरी को इतनी जबरदस्त तरीके से उसका सिर ही फोड़ दिया पूरा। इतने में एक प्रेजेंट मैन जो है वो बैक हुई बेटा, गवर्नर ने हिला नहीं अपनी तरफ से, ठीक है, उसने लास्ट लाइन देखी जर्मन की कि यहां से तुमने हेडिंगटन राउंड अबाउट जाना है, वहां से सीधा तुम जाना जो राउंड अबाउट से न्यूग्रबन को जो जाती है जगह। न्यूग्रबन? गवर्नर ने सुना ही ना भैया, कौन, कहाँ है ये न्यूग्रबन? न्यू समथिंग, फिर उसे लगा न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, ये भी ना है, वॉर ग्रेव तो था एक, लेकिन उसे लगा कि जो भी शहर है ये न्यू से शुरू होना चाहिए, न्यू से। अब उसने हेडिंगटन राउंड अबाउट से सोचा कि न्यू वाले शहर कौन से जहां से हाईवे जाता है, तो एकदम से हिट किया, यस न्यूबरी, गॉड यस, हाँ न्यूबरी गया होगा वो, न्यूबरी बहुत बड़ा शहर है भैया। अब उसने एकदम से अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, क्या कि न्यूबरी के रास्ते में सेंट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन है, फटाफट स्टेप ऑन इट, मतलब बहुत तगड़ी स्पीड मारना, जैक्सन और स्टीफेंस को ले जाओ यहां पर और सीधा मिस्टर बेल से मिलो, इंस्पेक्टर बेल से, चीफ इंस्पेक्टर बेल है, ठीक है, और वो जो कहे वो करो फटाफट। और वो बहुत तेजी के साथ ऑफिस गया, वो उन्हें तो भेज दिया गाड़ी, और ऑफिस में गया और मिस्टर बेल से फोन किया। अब यहां पर भी बच्चों को समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है। एक्चुअली ये जो सेंट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन है ये करीब आउटस्कर्ट्स में है न्यूबरी के, ठीक है। अब कई घंटों में पहुंचेगा इवांस वहां। तो अब ये गवर्नर जो है वो फोन क्या करता है उसको कि भाई बैरियर वगैरह लगा लो, एक ऐसा आदमी है और वो न्यूबरी की तरफ भाग रहा है, ठीक है, और उसे पकड़ के बिठा लो, मैं जैक्सन और स्टीफेंस को भेज रहा हूं तुम्हारे पास, इसके हवाले कर देना, ठीक है। बेल कहता है ठीक है सर, पकड़ लेंगे हम, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, चिंता मत करें सर, बस थोड़ा सा लक चाहिए। गवर्नर बैठा बेचारा, सिगरेट जलाई, हे भगवान क्या ब्यूटीफुली लेड प्लान था भैया, ये बहुत क्लेवर है ये तो, लेकिन लापरवाह रहा, क्वेश्चन पेपर छोड़ गया पीछे। हाँ, लेकिन हर क्रिमिनल कोई ना कोई मिस्टेक करता है, हमेशा हर कोई ना कोई सबूत छोड़ के चला जाता है, और इसीलिए अभी मिस्टर क्लेवर इवांस दोबारा मेरी जेल में होगा। इतने में फोन बजता है बेटा डेस्क से, ठीक है, और सुप्रिटेंडेंट कार्टर ने इन्फॉर्म किया कि सर जब हम जा रहे थे ना सर, तो मैक्लेरी ने अचानक एक कार देखी सर,
और एकदम से एल्सफील्ड वे में बोला वो रहे, और हमने सरकार का पीछा किया। मैंने नंबर भी नोट कर लिया सर, चीज किया सर, लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट में घर घर चारों तरफ घूमता रहा वो, और गायब हो गई वो कार। लगता है शहर में आ गया वापस। नो, गवर्नर बोला जी नहीं, मुझे पता है वो न्यूबरी गया है। रीजंस बताए। खैर फिर सोचा अब तो पुलिस का जॉब है भैया, ये मेरा नहीं है। वैसे एक बात तो है कि जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल होता है एक ऐसा शख्स जिसके पीठ पीछे हंसा जाता है। गिगल हंसी होती है ऐसे, ठीक है। गलिबल मतलब होता है ऑलमोस्ट फुलिश, ठीक है। सिंपल भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ साबित हो गया है क्या कि मैं हास्यास्पद बन गया हूं, लोग मेरी पीठ पे हंसेंगे कि मैंने भगाई दिया आखिर उसे, और गलिबल मानेंगे, मुझे फुलिश मानेंगे वो। दैट वाज ऑल। खैर फिर उसने पूछा अरे हाँ वो मैक्लेरी जिंदा भी है कि मर गया भैया, ब्लड बहुत निकल रहा था। फिर कार्टर से पूछता है कार्टर जी मैक्लेरी को अस्पताल में पहुंचा दिया? बोला हाँ सर, रेड क्लिफ में एडमिट है सर वो। रियली ग्रॉगी सर, चक्कर आ रहे थे उसको, ठीक है, डिजी होता है ग्रॉगी। और जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस के पास पहुंचे और वहां पर मुझसे बोला कि तुम मुझे यहाँ उतार दो और तुम इवांस का पीछा करो और एम्बुलेंस के लिए फोन करवा दो, यहाँ से एग्जामिनेशन ऑफिस से फोन करवा दो, एम्बुलेंस मुझे अपने आप ले जाएगी। बोला अच्छा ठीक है। गवर्नर ने रेड क्लिफ में फोन किया बेटा कुछ मिनट लेटर और पूछा भाई कोई मैक्लेरी वगैरह नाम का आदमी एडमिट है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा मैक्लेरी उसे? बोला हाँ भैया एक पर्सन है वो। बोला हमारे यहाँ तो कोई ना है जी, कोई एडमिट नहीं है। तो गवर्नर बोला है भाई, अरे तुम्हें फोन नहीं आया एल्सफील्ड वे से कि एम्बुलेंस ले जाओ और तुम पिक के नहीं करके आए उसको, एक इंजर्ड आदमी था? बोला अच्छा वो, हाँ फोन तो आया था, एम्बुलेंस भी भेजी थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो वो आदमी गायब था, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ गया, कोई आदमी नहीं मिला, नॉट अ साइन। लेकिन गवर्नर ना सुन रहा था बेटा कुछ भी, दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब है जो मैक्लेरी था ये भी उन्हीं का आदमी अभी ये लगता है, ठीक है। और ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद ऑलमोस्ट फिजिकल इंपैक्ट कि ये तो भैया इंपर्सनेट कर लिया, यानी तो असली मैक्लेरी कहाँ गया, ऐसा लगा किसी थप्पड़ मारा हो नेक के पीछे। खैर अब पुलिस वाले को रिपोर्ट किया तो पुलिस पहुंची बेटा आधे घंटे बाद, क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, रेवरेंड एस मैक्लेरी के फ्लैट पर। वहां देखा कि असली मैक्लेरी जो है वो बंधा पड़ा था, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, ठीक है, अपनी स्टडी में। उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ? बोला भैया 8:15 AM था, 2 आदमी आए, हमें बहुत बजाए और उसके बाद हमें बांधकर चले गए। मेरे कपड़े शपड़े पहन के चला गया उनमें से एक, घूम गए। न्यूबरी में इंक्वायरीज होती रही बेटा, होती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। और टी टाइम तक एक और जबरदस्त बात पता चली, इसको ध्यान रखिएगा। क्या? उन्हें पता चला कि मैक्लेरी जो बन के आया था, ठीक है, वो तो एक्चुअली वो था जिसे स्टीफेंस छोड़ के आया था, हु हैड वॉक्ड आउट। वो वही था जो मैक्लेरी बन के आया था। असली इवांस तो वो था जो मैक्लेरी बन के स्टेड इन, जो खून से लथपथ अपने खोपड़ी को लिए हुए अंदर बैठा था, ठीक है, जिसे गवर्नर ने खुद कार्टर की कार में भेज दिया था। असली इवांस तो वो था, ये पता चला। अब कहीं ये जो कॉम्प्लिकेशन इसमें ये है कि उन्हें कैसे पता चला होगा, ठीक है, कि असली मैक्लेरी वो था जो खून वून लथपथ हुआ था और बोल रहा था मेरे को पता है कहाँ गया है, मेरे को पता है कहाँ गया है। तो यहाँ पर आंसर देखने के लिए वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूंगा थोड़े दिनों में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं जब वो मैक्लेरी की एक्टिंग कर रहा होता है। इवांस, वो इवांस ही था, याद रखना, जिसको खून निकला हुआ था, जिसने खून डाला हुआ था अपने सिर पे, ठीक है। तो उसने कार्टर की कार पर हाथ रखा होता है एक बार, वहां से उसके शायद फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं और वहां देखते हैं तो इवांस के फिंगरप्रिंट से मिल जाते हैं, क्योंकि इवांस का रिकॉर्ड था उनके पास जेल में। खैर सीन चेंज होता है सीधा। अब हम चलते हैं एक नए शहर में। फिश और चिप्स डिलीशियस थे बेटा, और कुछ चिपिंग नॉर्टन में पहुंचते हम लोग। ये भाई साहब चिपिंग नॉर्टन में पहुंचे हुए इवांस, ठीक है, वो ढूंढ रहे थे कहाँ, न्यूबरी में, ठीक है। तो चिपिंग नॉर्टन में अपना मछली वछली खूब बढ़िया खाना खाया इवांस ने और सोचा कि चलो मैं अपने होटल वापस चला जाऊं, रात को जल्दी सोऊंगा, ठीक है। यानी कि वहां से भागकर वो सीधा चिपिंग नॉर्टन आया था और वहां पर एक होटल में ठहरा था, नहाया धोया, दूसरे कपड़े पहने और अब खाना खाने निकला हुआ था, ठीक है। उसने एक स्मार्ट सा न्यू हैट पहन रखा था और उसके बहुत ही सड़े से ऑलमोस्ट गंजे सिरजा था जिसमें बहुत ही बेकार से बाल कटे हुए थे, उससे उसने उसको छुपा रखा था, याद रखना। जबकि शुरू में कहा जाता है कि इवांस के लंबे लंबे बाल थे, लेकिन इस वक्त उसके क्लोजली क्रॉप्ड हेयर है, ठीक है। और उसको पहनते पहनते वो चला और पहुंचा रिसेप्शन डेस्क ऑफ गोल्डन लॉइन, और गोल्डन लॉइन नाम के होटल में पहुंचा वो, ठीक है।
उसने सोचा वैसे ठीक है, बाल काटने पड़े इस प्लान में, लंबे बाल हो जाएंगे, लेकिन भाड़ में गया, अब कुछ नहीं, ठीक है। ही वॉज आउट अगेन, बाहर आ गया, वॉजंट ही, मतलब बाल काटने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे बाल तो। अब ये देखना, बैड लक एंड गुड लक रिलेटेड टू द हेयर। एक्चुअली इवांस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आदमी मैक्लेरी बन के आएगा, भैया उसके बाल छोटे हैं, तेरे तो बहुत लंबे हैं और तुम्हारी शक्लें सिमिलर लगनी चाहिए, इसलिए वो तो अपने बाल काट के आएगा और बहुत ही बुरे काट के आएगा। तुम भी अपने रात को बाल काट के रखना, याद रखना, ठीक है। तो उसने रात को बाल काटे थे। कैसे कि बैड लक ये थी कि जैक्सन ने उसकी सीजर्स ले, उसने सोचा बाल काट लूंगा अपने नेल सीजर से, लेकिन जैक्सन उन सीजर्स को ले गया, इसलिए उसे बाल काटने पड़े किससे, रेजर ब्लेड से, ठीक है, जो उसके पास था। तो रेजर ब्लेड से उसने बाल काटे थे, याद रखना। ये तो थी बैड लक कि उसे रेजर ब्लेड से बाल काटने पड़ गए थे, लेकिन गुड लक भी था। सोचो, अगर जैक्सन उसकी बॉबल हैट उतरवा देता, ठीक है, तो भैया बहुत ही फंस जाते। बस जैक्सन इतना बुरा भी नहीं है, तो याद रखना। तो उसके बाल कहाँ थे, उसने रात को बाल काटे थे, जैक्सन को चेकिंग में तो मिले नहीं सुबह बाल, तो उसके बाल इस बॉबल हैट में थे, याद रखिएगा, ठीक है। काट के उसी में रख रखे थे उस टाइम पर उसने। चलिए, अब सबसे अजीब चीज ये थी कि उसको बियर्ड, नकली बियर्ड लगानी पड़ी थी, ठीक है, और वो स्टिकिंग प्लास्टर से एलर्जी थी उसको, इसलिए बेचारे का चेहरा बड़ा लाल हो गया था, लाल। अब ये पहुंचा तो जब देखा रिसेप्शनिस्ट जो है वो लड़की नहीं थी जो सुबह उसने चेक इन किया था और गया था ना घूमने, तब कोई रिसेप्शनिस्ट दूसरी थी और अब दूसरी थी, who had booked in, but the change was definitely for the better। लेकिन ये वाली ज्यादा सुंदर ही भैया, बढ़िया, ये वाली ज्यादा सुंदर है, सोचा उसने बेटा। तो जैसे उसने कलेक्ट की बहुत स्माइल मारी उसकी तरफ और बोला कि मैडम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, डेली एक्सप्रेस नाम का पेपर सुबह सुबह पहुंचा दीजिएगा, और मेरे को यहाँ से 6:45 बजे निकलना है, ठीक है। कल बहुत बिजी दिन था, उसके लोगों ने कहा था कि कल ही निकल जाना वहां से, किसी और शहर में भग जाना। अब वो सीटी मारता हुआ ऊपर पहुंचा। ये आइडिया अच्छा था खैर, ठीक है, कि इस बार तो ड्रेसअप हुए कैसे, मिनिस्टर डॉग कॉलर में और सारे पूरा प्रीस्ट की यूनिफॉर्म पहन के निकले इस बार तो, ठीक है। एक्चुअली अब ध्यान रख रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है। जॉली गुड आइडिया फॉर टू वियर टू ब्रेन टू कॉलर्स बट दैट टॉप कॉलर। मैक्लेरी, यहां समझ लेना, 2 ड्रेसेस पहन के आया था, याद रखिएगा। मैक्लेरी तो उसके पास, इवांस के पास ड्रेस कहां से आई थी, मैक्लेरी 2 ड्रेसेस पहन के आया था, याद रखना। ब्लैक फ्रंट्स भी, कॉलर्स भी, सब कुछ 2-2। लेकिन वहां जाके जो टॉप कॉलर था इसमें माल फंक्शनिंग हो गई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। क्या कि उसकी हुक वुक टूट गई और वो बार बार बैक स्टड से ऊपर कूद जाता था, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली एक तरीके का स्प्रिंग सा लगा होता है टॉप कॉलर में, ठीक है, कि अगर वो हुक टूट जाए तो वो पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। और एक बार तो भैया देख ही लिया होता, मैक्लेरी पकड़ रहा था उसको, तो स्टीफेंस ने देख ही लिया होता, वरना उस कॉलर जो थे वो बिल्कुल बाहर को आ जाते। खैर, तो मैक्लेरी को जब वहां जाके हुक टूटा था, याद रखना, उसका कॉलर जो है माल फंक्शन एग्जाम के दौरान हुआ था। तो शुरू में ही उसने बता दिया था कि भैया ये कॉलर वो टूट गया है तो मैं पकड़ के रखा हूँ, याद रखना। उसने राइट हैंड से कॉलर ही पकड़ रखा था मैक्लेरी ने शुरू में, और उससे बोला तू भी तैयार हो जा बेटा, ठीक है, कि तू जब तेरे पास आएगा ये कॉलर तो तुझे ही पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक भागेगी नहीं। तो पेन को रखता था अपने मुंह में, जैसे ही स्टीफेंस झांकता था, जिससे कि वो मेरा, जब वो कॉलर उसने लिया ना, तो जिससे कि मैं वो जो कॉलर है वो उससे बाहर ना छिटक जाए, किससे, कंबल से। तो याद रखना ड्रेस चेंज कैसे हुई थी, स्टीफेंस 2-3 सेकंड देखता था और एकदम से, जैसे पहली बार में मैक्लेरी ने जो ऊपर वाली पैंट होगी वो निकाली होगी और इवांस को दे दी होगी, वहां उसने थोड़ी बहुत पहले फिर ब्लैंकेट ओढ़ लिया, ऐसे करके उसने नीचे ड्रेस चेंज की थी, याद रखना, ठीक है। और स्टीफेंस को क्यों नहीं पता चला, तो ब्लैंकेट था इसलिए, तो ब्लैंकेट का यूज समझ लो ड्रेस चेंज करने का था। लेकिन भैया ब्लैंकेट के अंदर ये सब करके बहुत स्टड वगैरह करना बहुत डिफिकल्ट रहा था, ड्रेस चेंज वगैरह करना बहुत मुश्किल था। देन दे हैड बार्गेन फॉर, वह सोचा भी नहीं था, ठीक है। बाकी सब काम सही हो गया था। जब कार्टर ने उसे वहां रोका, कहाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड के पास फोन करके उतारा, तो वहाँ एक कार, उसको पहले से पता था कि वहाँ नीले रंग की या पीले रंग की कार होगी, उसमें सब कुछ होगा। उसने कार, चाबी लगी हुई एक कार मिली और उसमें सब कुछ था, साबुन, पानी, उसकी नीड्स की सारी चीजें थी, कपड़े वगैरह, ठीक है, और एक मैप भी था, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ठीक है, ऑक्सफोर्डशायर का एक मैप भी था। और उस कार को लेके वो सीधा चिपिंग नॉर्टन आया था, ठीक है। सोचा मेरे गैंग वाले दोस्त बड़े अच्छे हैं, सब क्लेवर फ्रेंड्स। अनलॉक किया बेडरूम का डोर और बंद किया,
और जैसे ही उसने लाइट जलाई और अंदर एंट्री की तो भैया ऐसे देखा जैसे उसने कोई डेविल देख ला हो। गॉर्गन होता है वन आइड डेविल, एक आंख वाला राक्षस, ठीक है, देख लिया, घूम गया। क्यों? क्योंकि उसके नैरो बेड पर बैठा था गवर्नर, ठीक है, वो एक आखिरी आदमी जिसे वो देखना चाहता था, बेटा देखना ही नहीं चाहता था जिसे। खैर एकदम से जैसे ही अंदर आया तो एकदम गवर्नर बोला भागने की कोशिश बेकार है इवांस। इवांस की आंखें हो गई, कहाँ जाऊं भैया, खिड़की विड़की हो या वापस भागूं? बोला भागने की कोशिश बेकार है, मेरे आदमियों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। थे तो दो ही है, इवांस को क्या बताना सोचा उसने, ठीक है, तो डरा तो दो ही। और उसने हजम होने दिए वो वर्ड्स और बोला पुलिस वाली भी है, कुछ विमेन भी है। और याद रखना वो जो ब्लॉन्ड गर्ल थी, वो जो ब्राउन गोल्डन बाल वाली लड़की थी रिसेप्शन में, कैसी थी? स्वीट थी ना, पुलिस वाली है भाई साहब वो, तो पुलिस वाली होती है, याद रखिएगा। शेकन हो गए भाई साहब, चुपचाप बैठ गए चेयर पे। छोटे से कमरे में एक चेयर थी, हाथों में सिर ले लिया। कुछ मिनट तक कोई भी नहीं बोला दोनों में से। फिर बोला आप कैसे पहुंच गए यहाँ? लगता है वो करेक्शन स्लिप वाला पंगा समझ में आ गया आपको गवर्नर। वेल और क्या, हमें पता नहीं चलता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन था उसको। कुछ लोग हैं जो जर्मन जानते हैं बेटा। धीरे धीरे इवांस रिलैक्स हो गया बेटा, पता था कि पिट गया, फिर पकड़ा गया। फिर स्माइल करते हुए बोला आपको पता है वो हमारी वैसे मिस्टेक नहीं थी, वो जो फोन आया था ना आपको करेक्शन स्लिप वाला, वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। एक्चुअली एंड तक मेरे लोग जो हैं वो फिक्स नहीं कर पाए कि मेरे को भागने के बाद कौन से किस नाम के होटल में ठहरना है, कहाँ रिजर्वेशन है मेरा, वगैरह वगैरह। खैर ये होटल तो मैं किसी में भी चला जाता हो जाता, लेकिन रियल पर्पस जो था उस फोन का वो ये था कि एग्जाम से फिनिश होने से करीब 5 मिनट पहले उन्होंने एक और फोन करना था, और इसलिए वो चाहते थे कि 5 मिनट पहले स्टीफन्स वहां से हट जाए, हर कोई हट जाए। इसलिए उन्हें ये पूछना था आपसे कि एग्जाम कितने बजे एग्जैक्टली शुरू हुआ है, जिससे कि वो 5 मिनट पहले एग्जैक्टली आपको फोन कर सके और स्टीफन्स को वहां से हटाने को बोल दे कि स्टीफन्स तुम छोड़ के आना। ओके, तो गवर्नर बोला अरे हाँ मैंने ही तो यार ये बताई थी कि 15 मिनट हो गए एग्जाम शुरू हुए, ऐसा कुछ। बोला हाँ किसी ने तो बताई। तो अब उसी चीज को यहां देखो, बिल्कुल क्लियर है। करेक्शन स्लिप के 2 पर्पसेस थे, याद रखना, ठीक है। एक तीर से 2 शिकार किए उसने। क्या कि इवांस को होटल बोलता है, मेरे को होटल का नाम पता चल गया कि द गोल्डन लॉयन नाम के होटल में मेरे को जाना है, और मेरे लोगों को पता चल गया एग्जैक्टली एग्जाम कब स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, जिससे कि वो 5 मिनट पहले, वो एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले फिर से फोन कर सके। गवर्नर बोला वैसे बड़ा कॉमन सा वर्ड है भाई। बोला हाँ सर कॉमन सा वर्ड है, नए शहर में कॉमन ही होगा ना, वरना मुझे क्या पता कि गोल्डन लॉयन कहाँ है। बोला नाम तो अच्छा है, जुम गोल्डन लॉयन, ठीक है, तो ये द गोल्डन लॉयन है इंग्लिश में। अब इवांस पूछता है एक बात बताइए, आप इस गोल्डन लॉयन में पहुंच कैसे गए? आपको कैसे पता चला कि मैं इस वाले में मिलूंगा? 100 है गोल्डन लॉयन तो, यानी आपको शहर का कैसे पता चलेगा कि मैं चिपिंग नॉर्टन के गोल्डन लॉयन में मिलूंगा? तो बोलता है जैसे तुझे बताया बेटा, कोड में तुझे बताया था ना उसने, जो मैं क्लेरी बन के आया था, इंडेक्स नंबर 313। अच्छा, सेंटर नंबर ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है बेटा, ठीक है, रिमेंबर 6 फिगर्स। और अगर मैप में तुम लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को पकड़ लो बेटा इस नंबरिंग के, तो सीधा एक जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं, ठीक है, वहां जो शहर है वो आपका टारगेट है, ठीक है। अब ये मैं वैसे आपको मैप बना के दिखा सकता हूं, लेकिन अब यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस 6 रेफरेंस से जब हमने मिलाया ऑक्सफोर्ड सर्वे, ऑक्सफोर्ड शहर के मैप से, तो पता चला सीधा चिपिंग नॉर्टन। तो हम समझ गए तो चिपिंग नॉर्टन, तो वहां जो उसने कोड लिखवाए थे वो गलत लिखवाए थे, तो उसने तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लिखवाए थे, जिससे कि ऑर्डिनेंस सर्वे मैप से इवांस को पता चल जाए कि उसने चिपिंग नॉर्टन जाना है। फिर बोला अच्छा हमने तो सोचा तुम न्यूबरी, अब मैंने तो सोचा आप न्यूबरी भग जाओगे। बोला हाँ भग गए थे हम। तो इवांस बोला देखा कुछ तो भगाया आपको, दैट इज समथिंग। बोला अच्छा वो क्वेश्चन पेपर इवांस, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन जो थी वो जर्मन में लिखी हुई थी, तू पढ़ लेता है जर्मन, जानता है? बोला ना कौन सा है, मैं वहां क्या पढ़ा करता था? बोला नहीं, हाँ मुझे ये पता था, जरूर थोड़ा बहुत पता था कि मैंने क्या करना है। एक्चुअली वो तो इसलिए था जिससे आपको फ्यू कंफ्यूजन्स क्रिएट करने थे हमने उसमें, हाँ आप लोगों को मॉडल करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो वो तो मैं इसलिए छोड़ के गया था इनफैक्ट, क्या कि आपको वो मिल जाए और आप सीधा मुझे ढूंढते हुए न्यूबरी पहुंच जाए, ठीक है। तो गवर्नर बोला अच्छा, तो याद रखना वो क्वेश्चन पेपर जानबूझ के छोड़ के गया था, ऐसी कोई गलती नहीं कर गया था। फिर बोलता अच्छा एक बात बताओ भाई, वो तो अब तो तुम्हारा सिर तो ठीक है, ये ब्लड जो है वो सारा का सारा कैसे फैला लिया, कहां से आ गया ये नकली ब्लड?
तो इवांस बड़ा खुश सा नजर आया, बोला क्लेवर सर ये तो क्लेवर था ना सर, कि मेरे को थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो कैसे लाया जाए सेल में। हमें पता था कि जेल में तो मिलेगा नहीं शुरुआत में, ठीक है, हमें यह भी पता था कि आप इन्सुलेटर की चेकिंग करोगे, शैल वी सही आने से पहले। सर आप पूछ तो रहे हो सर, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि अब फिर से प्लान बनेगा, फिर से ब्लड स्मगल ऐसे ही करेंगे अगर आपको पता नहीं चला तो। लेकिन गवर्नर समझ जाता है, बोलता है अच्छा वो रबर, लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स, और रबर रिंग में तो ना ब्लड भैया, वो था परहैप्स। इवांस ग्रिन फीबली, मुस्कुराया, बोला क्लेवर दोस्त, क्यों था ना चालाकी वो। बोला अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लड तो क्लॉट हो जाता है भाई, 3 घंटे तक, 2-3 घंटे तक तुमने ब्लड रखा उसमें, बाहर कैसे आ गया वो? तो आपको शायद पता ही होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसे ट्यूब में नहीं टिकता है वो। तो बोला तो बड़ा ट्रिकी जॉब रहा होगा, कपल ऑफ पिंस, कुछ जरा सी क्वांटिटी को उसमें रखना ट्यूब में। बोला ना सर आप गलत है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बोला हाँ देखो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम कह रहे हो ना, हमें पता था ये बड़ी ट्रबल है, लेकिन पहले हमने ब्लड का इंतजाम किया मेरे लोगों ने, मतलब ठीक है, सुअर का ब्लड था वो, पिग्स ब्लड, जो किडलिंगटन के स्लॉटर हाउस से लिया। उसको क्लॉट करने से रोकना है तो पहले ह्यूमन ब्लड मिलाया जाता है उसमें, थोड़ा बहुत ह्यूमन ब्लड मिलाया, ठीक है, 1/10 जो है वो ह्यूमन ब्लड मिलाया, 90% जो था वो था, और उसमें 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट डाल दिया। ये जो हम ब्लड डोनेशन करते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो ब्लड जो है वो बहुत दिनों तक टिक जाता है, ठीक है। 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट डाला सर, तो क्लॉट नहीं हुआ। आपको पता नहीं था सर ये? तो बोला हे भगवान यार, ये तो साइंटिस्ट है सारे के सारे। अब गवर्नर ने बोला बहुत एडमिरेशन वर्क के साथ नया नई चीज सीखते हैं भैया, हम भी क्रिमिनल्स हैं, चलो चले। इवांस ने कोई अपोज नहीं किया बेटा, और साइड बाय साइड दोनों के दोनों नीचे पहुंचे। फिर उसने पूछा अच्छा इवांस एक बात बताओ, ये सब तेरे को पता था कि मैंने बाल काट के रखने हैं, तेरे को पता था कि ब्लैंकेट रखना है जिससे कि ऐसे चेंज होना है, ये सब मैसेज तेरे को मिलते कैसे थे भाई? कोई विजिटर नहीं था जिसको हम तेरे पास आने देते थे, तेरे को तो मिलने ही नहीं देते थे किसी से। कोई लेटर वेटर आता भी था तो हम देते नहीं थे तेरे को, कोई लेटर भी नहीं आता था तेरा। बोला सर वो मेरे दोस्त है ना, वो बताते हैं। क्या मतलब? अरे एक दोस्त तो रोज आता था मेरे पास भाई, जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट। अरे वो जर्मन टीचर ना आता था, वो भी तो हमारे गैंग का। क्या यू मीन? बट ही वाज फ्रॉम टेक्निकल कॉलेज। अरे हमने लेटर लिख के अपॉइंट उनसे, तो वो उसको अपॉइंट किया था, टेक्निकल कॉलेज से भेज दो, उन्होंने वो कहा भी था भेज रहे हैं। बोला हाँ सर, वहीं से आ रहा था। इवांस एंजॉय कर रहा था। एवर चेक हिम सर, सर कितने महीने पहले टेक्निकल कॉलेज वालों को बोला कि वो भेज दो, और एक बार भी कंफर्म नहीं किया कि वहां से आ भी रहा है कि ना आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो या तो उसे किडनैप कर दिया होगा इन्होंने और वहां से वो आ रहा था, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही जाके टेक्निकल कॉलेज वालों को पता चला होगा कि जरूर जेल वाले यहीं से अपॉइंट करेंगे, कह दिया होगा कि नहीं चाहिए, और उन्हीं का आदमी आ रहा था इतने दिनों से, तो वो उसको कम्युनिकेट करता था कि हमारा प्लान कहां तक पहुंच गया है वगैरह वगैरह। वो कहता गॉड ऑलमाइटी, देयर इज फार मोर गोइंग, ओए भगवान मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतना कुछ चल रहा है। अभी क्या सर, अभी तो और चलेगा, बोलता है। अच्छा सब सही है। अब गवर्नर आया और रिसेप्शन डेस्क पे खड़ा हो गया और बोला हाँ भाई सब तैयार। तो वो जो प्रेटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट थी बोली हाँ सर, बहन बाहर है सर। इवांस ने आंख मारी उसको, उसने रिस्पॉन्स दिया चलो अब बढ़िया हो गया। साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था बेटा, उसने इवांस को हथकड़ी पहनाई और दोनों के दोनों बहुत ऑकवर्डली बैक सीट पे चले गए। गवर्नर अपनी कार में जा रहा था, याद रखना। बोला अच्छा भाई इवान जी फिर मिलेंगे। हाँ ऐसे कह रहा था जैसे किसी दोस्त को बाय बाय कह रहा हो कॉकटेल पार्टी के बाद। फिर उसने बोला सर चेयर हो सर। अच्छा सर चेयर ऑफ सर। सर एक बात बता दो सर, बस मैं ये सोच रहा था कि मुझे पता है कि आपकी जर्मन प्रेटी गुड है, अच्छी है। हम लोगों का प्लान इसलिए खत्म हो गया और बेकार हो गया क्योंकि हमें पता नहीं था आपको जर्मन आती है। हाँ बट डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? लेकिन आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है सर, मॉडर्न लैंग्वेज? आपको इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी आती है, और कोई? बोला ना ज्यादा अच्छी तरह नहीं आती। क्यों? इवांस बैठा कंफर्टेबली बैक सीट में, मुस्कुराया और बोला कुछ नहीं सर, एक नोटिस आया था आपके यहाँ इस बार का, और उसमें लिखा हुआ था कि कुछ ओ लेवल इटालियन क्लासेस चलेंगी इस साल सितंबर से। उसमें भी नाम दूंगा। गवर्नर बोला बेटा तू कभी शायद नेक्स्ट सितंबर तो तू रहेगा ही नहीं इवांस हमारे यहाँ। उसका मतलब था कि तेरे को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में वापस भेज दिया जाएगा। जेम्स रॉड्रिक्स इवांस ने सोचा और बोला अरे अभी तो जून चल रहा है गवर्नर साहब, सितंबर में तो बहुत टाइम है, तब तक तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगा। कहने का मतलब भाग जाऊंगा।
अब इसे देखिए, लास्ट फाइनल सस्पेंस है इसमें। प्रिजन वैन जब टर्न हुई बेटा चिपिंग नॉर्टन से, ठीक है, तो जो साइलेंट ऑफिसर था, जो जिसने उसको हथकड़ी पहना रखी थी, उसने फटाफट उसकी हथकड़ियां खोल दी, आगे को झुका और ड्राइवर से बोला, अबे भगवान की दया से भैया तेज चला ले गाड़ी, ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम प्रिजन ऑफिसर्स नहीं हैं, इवांस के ही आदमी हैं। यानी इस बार वो प्रिजन वैन लेके पहुंच गए थे उसी के आदमी, और आखिरकार भाई साहब फिर भाग गए। वो बोला अच्छा अब के कहाँ चले भाई, स्कॉटिश एक्सेंट में पूछा ड्राइवर ने। यानी स्कॉटिश एक्सेंट ये वही है जो मैक्लेरी था ना, बन के आया था, वही इस बार ड्राइवर बन के आ गया। अब के कहाँ चले, इवांस बोला व्हाट अबाउट न्यूबरी, ठीक है, न्यूबरी चलते हैं, न्यूबरी मजा आएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय डियर चिल्ड्रन, और कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, अपलोड करूं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।